मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देश भर से जितने भी व्यापारी, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है सिर्फ देश भर से ही नहीं, मैं आप पे देख पा रही हूँ हजारों पार्टिसिपेंट्स वहां पे जूम एप्लीकेशन पे, 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो पूरी दुनिया भर से आए हैं और उनको अपने बिजनेस की दिशा और दशा दोनों जानना है। तो आइए बिल्कुल आपके इंतजार को खत्म करते हैं। आज का जो ये वर्कशॉप है बिजनेस हेल्थ चेकअप का, उसको स्टार्ट करते हैं। और आज की जर्नी में आपको ये पूरे जो बिजनेस का हेल्थ चेकअप का जो जर्नी है ना, उसमें आज आपको मदद करने खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बड़ा बिजनेस के प्राउड चैनल पार्टनर, जिनको हजारों, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, हजारों बिजनेसमैन व्यापारियों को कंसल्टिंग का बहुत डेप्थ में एक्सपीरियंस है। जोधपुर से आते हैं आज के जो हमारे स्पीकर हैं, बड़ा बिजनेस के प्राउड चैनल पार्टनर है, उनका खुद का होटल्स का बिजनेस है और डेली बेसिस पे हजारों पार्टिसिपेंट देखिए आज के स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत पता है कि हमारे आज के स्पीकर का नाम पूरन सर है, और पूरन सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि खुद एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। सेकंड थिंग, बड़ा बिजनेस के ये प्राउड चैनल पार्टनर है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इनका पूरा बड़ा बिजनेस के साथ करियर और जर्नी रहा है ना, उस पे ये हजारों आपके जैसे ही बिजनेसमैन को इन्होंने कंसल्टिंग की है, ग्राउंड पे उतर के उनको हेल्प किया है, उनके पूरे बिजनेस मॉडल को समझा है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना उनको आइडेंटिफाई किया और उनको सॉल्यूशंस बताए। तो आज आपको इस बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप में वो पूरा का पूरा अपने बिजनेस को एनालिसिस करने में, रिव्यू करने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। कहीं आपके बिजनेस में कोई लूप होल है, या अगर आपने कोई फ्यूचर का टारगेट बना रखा है, कोई गोल बना रखा है, और अगर आज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीज ना आपको बहुत एम्पलीफाइड फॉर्म में फ्यूचर में पता चले। तो आगे के बहुत बड़े नुकसान को आज पूरन सर आपको जानने में मदद करेंगे। तो आइए बिल्कुल और वेट नहीं कराते हैं पूरन सर हमारी ऑडियंस का, और आपको बिल्कुल इनवाइट करते हैं कि आप ये बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप में उनको जो बिजनेस का पूरा डायरेक्शन है वो डिफाइन करने में मदद करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको अपने पूरे रिच एक्सपीरियंस से सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद पूरन सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुपर, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मेरा नाम है पूरन सिंह, प्राउड चैनल पार्टनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ में एप्लीकेशन पर लगभग लगभग 800 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। जूम एप्लीकेशन पे भी कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भैया। आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। अच्छा, क्यों जबरदस्त होने वाला है? क्योंकि आज हम आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप करेंगे, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे, जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि आप अभी कहाँ हैं, आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे। इन तीन चीजों का अगर सवाल का जवाब मिल गया ना, बिलीव मी मेरे भाई, अगर इन तीन चीजों का जवाब आपके पास में सटीक है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, अगर इन तीन चीजों का जवाब आपके पास में है, तो इसका मतलब आप अपने जिंदगी की, अपने बिजनेस की आधी जंग यही लड़ चुके हैं और यहां से आगे आप जीत चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है शिखा मैम? सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को पता तो है कि जाना कहाँ है, लेकिन अभी कहाँ है, कैसे जाएंगे, इसके बीच में बड़ा गैप है। बोले मुझे 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए महीने पे जाना है, लेकिन अभी मैं 1 करोड़ पे बैठा हूं। इस 9 करोड़ की जर्नी को मैं कैसे पूरा करूंगा मुझे पता नहीं है। मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन मेरी सपनों के प्रति मेरी रफ्तार अच्छी नहीं है। मेरी रफ्तार अच्छी है, लेकिन मेरा डायरेक्शन सही नहीं, मैं गलत डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ। कई सारी गलत चीजें आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, और आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको वही सारी गलतियां भी बताऊंगा, और इसके साथ में आपको हेल्प भी करूंगा कि कैसे आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास में स्क्रीन पे एक पोल आया है, उस स्क्रीन के ऊपर जल्दी से जवाब दीजिए। मैं देखना चाहता हूं हमारे साथ में कितने लोग रिटेलर सर्विस बिजनेस है, कितने लोग स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं, कितने लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो लगभग लगभग एक तिहाई से ज्यादा लोग हमारे साथ में रिटेलर्स और सर्विस बिजनेस हैं। तो सर्विस बिजनेस वाले कौन होते हैं? जनरली स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर आप किसी को कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, या फिर आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कोचिंग सेंटर चला रहे हो, तो आप लोग शायद सर्विस बिजनेस से हैं। रिटेलर होलसेलर्स भी हमारे पास में एक तिहाई से ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप जरूर या तो खुद का या किसी और का प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। जल्दी से मैं आपको आपके सेशन के शुरुआत से पहले एक छोटी सी गाइडलाइन देना चाहता हूँ। देखो क्या होता है हमारी जिंदगी में, दिन भर की दौड़ भाग में ना हम बहुत सारी चीजें मल्टीपल एक साथ करते रहते हैं। जब सुबह दुकान ओपन करते हैं, तो दुकान ओपन करने के बाद एक 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 सर पे कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, और एक तरफ गल्ले पे चेक कर रहे होते हैं कि भाई कुछ कमी तो नहीं है। पीछे देख रहा होता है छोटू भाई तो ना माल सारा सब कुछ लगा रखा है या नहीं। फोन पे अंकल से बात करते करते बोलोगे 1 मिनट रुको भैया, फोन होल्ड पे रखना, धर्मपत्नी का कॉल आ गया, धर्मपत्नी से वापस बात कर रहे हो।
फिर धर्मपत्नी का फोन काटने के बाद रखते हो, थोड़ा बहुत गल्ला संभालते हो, एक दो कस्टमर को संभालते हो, फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें, मल्टीटास्किंग करने का आपको बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन ये मल्टीटास्किंग ना लर्निंग के टाइम पे नहीं चलती है कि भैया आप पूरन सर का सेशन देख रहे हो, बड़ा बिजनेस का सेशन देख रहे हो, पता पड़ा फोन को पिक्चर इन पिक्चर मोड पे लिए ले गए और साथ में व्हाट्सएप पे लगे हो, साथ में अपने कस्टमर से लगे हो, पता चला कि भाई सेशन चल रहा है, सेशन चालू कर दिया, ईयरफोन डाल दिए, पास में पड़ोसी से बात कर रहे हो। तो बिल्कुल एकांत में चले जाओ, इस सेशन के अंदर अपनी सारी मल्टीटास्किंग को अपने दिमाग से बाहर निकाल लो, क्योंकि मल्टीटास्किंग से ना आपका फोकस बिल्कुल हट जाएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप समझ नहीं पाओगे। जो चीज मैं आपको बता रख के यहाँ पर कन्वे करना चाह रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस ट्रैक से हट जाओगे। उसके अलावा अगर इस सेशन को मूवी की तरह देख रहे हो तो भैया ये मूवी वापस नहीं मिलने वाली, इसको मूवी की तरह नहीं देखना। अपने हाथ में पेन पेपर डायरी जरूर रखिए, मैं हमेशा रखता हूँ, आप भी रखिए। जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है उसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, टिक डाउन करते जाइएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आज का क्वेश्चन करके हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, जहां पे आप आज के क्वेश्चन पे अपने सवाल पूछेंगे और शिखा मैम आखिर में आप लोगों से वो सवाल लेंगी और उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित रहूंगा। उसके अलावा जहां जहां पर पोल का आपका ऑप्शन मिल रहा है, आपको हर पोल के ऊपर जवाब देना है, क्योंकि जब आप पोल का रिप्लाई करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, किसको किस तरीके से इंप्रूव करना है, या फिर कैसे आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं, उन रिस्पॉन्सेज के बिहाफ पर हम हमारी प्रेजेंटेशन को और अच्छा करते रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से बढ़ते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप। भैया देखो, ये जो हेल्थ चेकअप आज आप लोग हमारे साथ कर रहे हो ना, ये हेल्थ चेकअप विवेक बिंद्रा जी की लर्निंग की ही देन है। जो भी आज से आज तक उन्होंने इतने सारे कॉर्पोरेट्स को ट्रेन किया, इतने सारे व्यापारियों से सीखा, उनको सिखाया, उन्हीं सारी लर्निंग्स को लेकर आज मैं भी आप लोगों के पास में उपस्थित हूँ। मेरा भी रिच बिजनेस एक्सपीरियंस हो चुका है उनके साथ काम करते करते, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। लेकिन इसमें कहीं पर भी अहंकार जैसा नहीं है। जो सीखा विवेक सर से सीखा और इसी लर्निंग को आप लोगों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले विवेक बिंद्रा जी को जो लोग केवल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानते हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि केवल मोटिवेशनल स्पीकर या यूट्यूबर नहीं है। आज पूरे पृथ्वी के इकलौते ऐसे बिजनेस कोच है जिनके नाम पर 100 से ज्यादा खिताब है और 12 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ट्रेन कर चुके हैं, उनको हेल्प कर चुके हैं कि बिजनेस को कैसे आगे ले जाएंगे। और अभी एक बहुत बड़े मिशन पर है कि हमारे भारत देश के छोटे से व्यापारी को कैसे बड़े लेवल पे ले जाया जाए। इसी बड़े मिशन के साथ आज पूरे भारत में हमारे पास में लगभग 120 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स है, ऑफिस है, जो हमारी ब्रांचेस को ऑपरेट करते हैं और आपको हेल्प करता है कि कैसे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। मैं वापस याद दिला देता हूं, आज के सेशन के अंदर आपको नीचे बॉटम में बिजनेस हेल्थ चेकअप का एक बटन दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो तुरंत जाइए अपना प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाके इस ऐप को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि यह बिजनेस का हेल्थ चेकअप थ्रू आउट द सेशन लाइव चलने वाला है। इसमें आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा कि इसको यहां से स्किप करके वापस चले जाओ, है ना। तो ये लाइव चलेगा। अगर आपको नीचे ब्लू कलर में बिजनेस हेल्थ चेकअप का बटन दिख रहा है इस प्रकार का, इसका मतलब आपका ऐप अपडेटेड है। अगर नहीं है तो जल्दी से जाके अपडेट कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरे बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हैं, मैं कहाँ से शुरू किया, विवेक बिंद्रा जी से कैसे जुड़ा, सारी की सारी जर्नी बताता हूँ। तो देखो, मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। विवेक बिंद्रा जी से जुड़ने से पहले अपना खुद का एक फैमिली बिजनेस रन किया करता था और उस फैमिली बिजनेस में कई सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे पास मैन पावर टिकती नहीं थी, मैन पावर टिकती थी तो फिर वो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करके चली जाती थी। मैं लोगों को सिखाता था, लोग सीख कर मेरे यहाँ से बाहर निकल के चले जाते थे। मैं अपने बिजनेस में कंपटीशन के चक्कर में कभी बड़ा बन ही नहीं पाया। मेरे बिजनेस में बड़े कॉम्पिटिटर ज्यादा थे, छोटा व्यापारी था, बड़े कॉम्पिटिटर से compete नहीं कर पाया। अपने बिजनेस के 2 करोड़ के टर्नओवर को मैं कभी ऊपर तक नहीं ले जा पाया। और इसी बिजनेस की ग्रोथ की तलाश में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मुझे मिलते हैं और साल 2016-17 में मैंने उनका एक प्रोग्राम है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, उसको ज्वाइन किया। आप लोगों को सुन के बड़ा ये ना फैसिनेटिंग लगता है यार कि कैसे एक आदमी जुड़ के इतना जल्दी इतना बड़ा ग्रो कर लेता है। मुझे भी इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने उनका लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन किया उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपने बिजनेस में क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। मेरे बिजनेस में प्रोसेस नहीं था, मेरे बिजनेस में टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेरे बिजनेस में अच्छे ट्रेनिंग वाले लोग नहीं थे, मैं अपने कस्टमर से हर बार खुद ही बात किया करता था। इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस जब मैं खुद कर रहा था, उसको मैंने पूरा ऑटोमेट किया और बहुत कम समय में, मात्र 1 साल के अंदर अंदर अपने बिजनेस को 2 करोड़ से 6 करोड़ पे लेके गया और अभी लगभग 10 करोड़ के रेवेन्यू का सपना लेके चल रहा हूँ। आज विवेक बिंद्रा जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के साथ में उन्हीं की टीम लगभग 500 से ज्यादा बिजनेस
कंसल्टेंट्स को हेल्प कर रहा हूं और पूरे भारत में 5,000 से ज्यादा बिजनेसमैन को ऑलरेडी कंसल्ट कर चुका हूं और उनकी जिंदगी में अपने बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ ला चुका हूं। जितनी ग्रोथ मुझे अपने बिजनेस में मिली ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं आज लोगों के व्यापार में ला चुका हूं और अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि केवल विवेक बिंद्रा जी की लर्निंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आई होप आप लोग भी इसी जर्नी के अंदर यहां से आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास में एक पोल आएगा। देखो, मैं एक एक पोल को अपने साथ में लेकर नहीं चल पाऊंगा, लेकिन जो भी पोल आएगा पोल का जवाब देते रहिएगा। और हमारा अगला पोल होने वाला है कि आपका अभी टर्नओवर कितना है। जो भी आपका टर्नओवर है, 25 लाख है, 25 लाख से नीचे है, या 50 लाख है, या 1 करोड़ के आसपास है, अपना टर्नओवर जरूर लिखिए, वहां पर पोल पे जवाब दीजिए, ताकि हमें पता रहे कि कितने व्यापारी हमारे साथ छोटे व्यापारी और कितने बड़े लेवल के व्यापारी है जिनको हमसे पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, हेल्थ चेकअप तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ही आऊंगा आप लोगों के साथ में, एक एक करके आप अपने सारे के सारे पैरामीटर्स पे बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि जो भी मैं आपको यहाँ पर फीडबैक दे रहा हूँ वो आपके लिए ब्रेकफास्ट की तरह है। जो भी फीडबैक मैं आपको दे रहा हूं वो आपके लिए ब्रेकफास्ट की तरह है, और इन्हीं फीडबैक को समझ के आपको अपने आप को इन सारी गलत तरीकों की चीजों से बाहर निकालना है। हेल्थ चेकअप के ऊपर तो बेशक आएंगे, हेल्थ चेकअप के ऊपर बात तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पुराने तरीकों से आप धंधा कर रहे हो ना, और जब आपसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सबसे पहले इन्हीं तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। आज भी व्यापारियों से बात करता हूं तो बोले कि हमारे बिजनेस में तो सब कुछ कैश में चलता है, ऑनलाइन पेमेंट लेते हुए डर लगता है, पता नहीं सरकार जीएसटी के नाम से हमसे कितना पैसा लूट लेगी। बड़ा डर लगता है, हम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाते, सारी की सारी अकाउंटिंग एक छोटे से पन्ने पे लगता है। मैं अभी सूरत गया था और सूरत के अंदर एक व्यापारी को देखा, वो पता है साड़ी का व्यापार करता है और साड़ी की ट्रेडिंग करता है, और सारा का सारा उनका जो हिसाब किताब है अपनी छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी में रखता है। मैं डर गया देख के, मैंने कहा भगवान ना करे कभी पॉकेट डायरी खो गई तो। बोले पॉकेट डायरी खो गई तो करोड़ों का हिसाब चला जाएगा। मैंने बोला ये हिसाब जो करोड़ों का है, इसको आज भी आप पॉकेट डायरी में रख रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आज आप बहुत पीछे हैं और अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो अपने दिमाग से ये जो कीड़ा है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस, जो पुराने तरीके से जो आप काम कर रहे हो, इस कीड़े को सबसे पहले बाहर निकालो। दूसरा, आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना भूल जाते हो, अपने सप्लाई चेन, अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और अपने खुद के मार्जिन के ऊपर पड़े रहते हो। कई सारे व्यापारियों को देखा है मैंने, और आप लोगों के अंदर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये जरूर प्रॉब्लम रही होगी कि एक बार आपने जो प्रोडक्ट या जो सर्विस बना दी उसके अंदर आपने वापस इंप्रूवमेंट किया ही नहीं होगा। शायद अब जमाना D2C का है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर का है, और आप अभी तक अपने साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चेन को या फिर सप्लाई चेन को अपने साथ में लेकर ढोकर काम कर रहे हो। तो अगर आप भी लीनियर वैल्यू चेन पर डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। अगर आप भी आज भी गल्ले पर बैठते हो, आपको लगता है कि मेरे गल्ले पर बैठने के बिना मेरा धंधा नहीं चलेगा, मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे कस्टमर की सर्विस खराब हो जाएगी, मेरी मैन पावर धंधा पूरा ठप कर देगी, तो इसका मतलब आप भी इस पुरानी सोच, पुरानी मानसिकता से ग्रसित हो, जिससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गल्ले पे बैठने से ही गल्ला बड़ा होता है, तो भैया गल्ला छोड़ने से ही गल्ला बड़ा होगा। कितने बड़े व्यापारियों को आप गल्ले पे बैठा देखते हो? अगर गल्ले पे बैठने से गल्ला बड़ा हो रहा होता तो आज शायद मोटा भाई अंबानी अपनी सिम खुद कॉल के ऊपर बेचा करते। नहीं बेचते। एक समय में बेची होगी, शायद बेची होगी, शायद ना भी बेची हो, इतने बड़े व्यक्ति है वो। लेकिन वो इतने बड़े कैसे बने? इतने बड़े उसी जर्नी से बने हैं, गल्ला छोड़ के बने। आपको भी गल्ला छोड़ने की जरूरत है। जो फिजिकल प्रेजेंस है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कई सारे व्यापारियों को देखता हूं कि आज भी वो अपने बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने बिजनेस के डिसीजंस नहीं ले पाते। कई 3-4 साल बाद में जब उनसे मिलते हैं तो बोले धंधा कैसे चल रहा है? बोले धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आज से 3 साल पहले सोचा था यार एक्सपोर्ट कर लेता तो मजा आ जाता, उस समय तो किया नहीं, अब तो एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है। तो भैया आप सोचते बहुत कुछ हो कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाता हूं, आप सोचते हो मैं एक्सपोर्ट करता हूं, आप सोचते हो मैं 3 ब्रांच कर लूं, 2 ब्रांच कर लूं, 10 ब्रांच कर लूं, लेकिन फिर भी आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके ताया जी, जितने भी आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको रोक लेते हैं, आपके धंधे को आगे नहीं बढ़ने देते। तो अगर आपके साथ में भी यही दिक्कत है, या फिर आपका बेटा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो आपको उनको इस सोच से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी धंधा आगे बढ़ेगा। और आज भी मैं कई व्यापारियों को देखता हूं जो अपने कस्टमर को पुराने लेवल का प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। एक समय में हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता था, अब हमें प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम वही प्रोडक्ट बेचते रहेंगे। अगर आज भी आप स्मार्ट टीवी के जमाने में रेडियो बेचोगे तो आपके रेडियो को कोई पसंद करने वाला नहीं है मेरे भाई। इन सारी गलतियों से आपको बाहर निकलना है। ये जो सोच है ना आपकी कि भाई मेरे तो केवल एक ही दुकान है, ये एक
दुकान का राजा बन चुका हूं, अपने एरिया का राजा बाबू बन चुका हूं, अपने एरिया से बाहर मुझे नहीं निकलना, तो आप ये बात समझिए कि कभी भी कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर आके आपको क्रश कर जाएगा। यहां से आपको अपने लोकल मार्केट से ग्लोबल मार्केट पे जाना है। फिर से रिपीट करता हूं, ग्लोबल मार्केट पे जाना है, लेकिन ग्लोबल मार्केट पे कैसे जाएंगे उसके लिए सबसे पहले बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर छोटी सोच रखोगे तो छोटी सोच और पांव की मोच आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ में ये सारी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, और मैं देख पा रहा हूं अभी तक हमारे साथ में लगभग 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ऐप पे जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग जूम पर भी आ चुके हैं। लेकिन अगर आप मेरी इन सारी बातों से वाकिफ रखते तो आप साथ में चैट सेक्शन में आस्क क्वेश्चन वाला ऑप्शन भी आपके साथ में अवेलेबल है, वहां पर आप यस लिखकर मुझे संबोधित कर सकते हैं। और यही सारी गलतियां आपको छोड़नी है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं मेरे धंधे को आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बढ़ाऊं कैसे? पूरन सर, ये जो सारी बातें आप बोलते हो ना, धंधे को ऑनलाइन ले जाओ, एक दुकान से 10 दुकान करो, गल्ले पर बैठना छोड़ो, मैं चाहता हूं कि मेरी मैन पावर मेरे सारे बिजनेस को करे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बदलाव करना भी चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहां बदलाव करने की जरूरत है। भाई बात तो वही होगी ना कि मैं चाहता हूं मैं मेरा वेट रिड्यूस करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले वर्कआउट कौन सा करूं। यही वाली बात हो गई। अब कौन सा वर्कआउट करना है, कौन सी आपकी मसल कमजोर है, कौन सी प्रॉब्लम है आपके बॉडी के अंदर, इसी को जानने के लिए आज आप लोगों के साथ में बिजनेस हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उसमें से लगभग 75% लोग जो है, यानी कि लगभग लगभग 75% लोग हमारे साथ में ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 25 लाख से नीचे है। तो छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा है। तो छोटे व्यापारी के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा कि आप अपने बिजनेस में कहां कहां गलतियां कर रहे हो, जिस वजह से आप बड़े नहीं बन पा रहे हो। केवल 25 लाख पे अटके हुए हो ना, 4-5 सालों से धंधा तो कर रहे हो, लेकिन केवल 25 लाख पे अटके हो। अभी 25 लाख से 25 करोड़ की जर्नी कैसे होने वाली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लगभग 10% लोग हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ के हैं, और 6% है जो 1 करोड़ से ऊपर के हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का बिजनेस हेल्थ चेकअप, और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको करने की जरूरत है। कैसे शुरू करेंगे? ब्लू कलर के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार की एक स्क्रीन आएगी, जहां पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 14 सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हर सवाल के साथ में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। हर सवाल के साथ में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, और हर ऑप्शन को आपको जवाब देना है। आपको अगर 1 नंबर लग रहा है आपको, तो आप 1 पे क्लिक कीजिए। 5 लग रहा है तो 5 पे क्लिक कीजिए। 1 मतलब आप अपने आप को सबसे कम नंबर देना चाहते हैं, 5 मतलब अपने आप को सबसे अच्छा नंबर देना चाहते हैं। आखिर में जो आपके पास में रिजल्ट आएगा, जो समरी आएगी, उसी समरी से आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप आपको समझ में आएगा। आपको पता पड़ेगा मैं कितना पानी के अंदर हूं, मैं कितना पानी से बाहर हूं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा। इसमें कोई भी छुपाने छुपने की बात नहीं है। आपके बिजनेस के लिए है, आपके बिजनेस को यहां से बदलाव करने के लिए है। जल्दी से हमारे पहले सवाल पे बढ़ते हैं, और हमारा सबसे पहला सवाल है लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर का मतलब ये हुआ कि आपका कस्टमर आपके पास आता तो है, लेकिन घूम कर फिर से आपके पास परचेज करने के लिए आता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार कस्टमर आ गया उसके बाद वापस उसको लाने के लिए आपको दुनिया भर का मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हर बार नए कस्टमर को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हर बार एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए? हर बार किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करना पड़ता है? तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए कि आप में से कितने लोग अपने नाई को बदलते हैं? कितने लोगों ने अपने हेयर ड्रेसर को बदला होगा? भाई मैंने अभी रिसेंटली अपना हेयर कट करवाया, मैंने तो अपना नाई नहीं बदला। पिछले 3 सालों से मैंने अपना नाई बदला ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्ट है भाई, उसके बाल काटने की टेक्निक अच्छी लगती है, उसकी स्पीड अच्छी लगती है, उसका स्टाइल अच्छा लगता है। कई बार वो दुकान पर अवेलेबल नहीं होता है ना, तो भी मैं उसका वेट करता हूँ, 2 दिन बाद कटवा लूंगा, लेकिन किसी और से बाल नहीं कटवाऊंगा। तो क्या आपका कस्टमर भी इतना ज्यादा लॉयल है जो हमेशा आपके पास आके आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज देना चाहता है? अगर आपको लगता है आपका कस्टमर लॉयल है, तो अपने आप को अच्छे नंबर दीजिए, 5 नंबर दीजिए, 4 नंबर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा लॉयल है, तो अपने आपको 3 नंबर दीजिए। आपको लगता है बिल्कुल लॉयल नहीं है, तो इसका मतलब आपको अपने आप को सबसे कम नंबर देना है। देखो लॉयल कस्टमर अगर नहीं हुआ ना भाई लोग, अगर कस्टमर लॉयल नहीं है आपका, अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कस्टमर आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका कस्टमर लॉयल नहीं है, तो कल को जब आप अपना नया प्रोडक्ट लेके आओगे मार्केट में, आपको वापस नया कस्टमर लाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी, यानी कि जो आपको वो जिंदगी भर आपको पैसा कमा कर देने वाला था, वो वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वजह से आपको हर बार नए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आपका कोका जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब सुनने में ये सारे टर्म्स बड़े
कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, लग रहा होगा यार कोका क्या होता है, लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, एवरेज टिकट साइज, ये पूरन सर क्या बोल रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे बुक का स्लॉट का ऑप्शन दिख रहा है, बुक का स्लॉट पे क्लिक कीजिए। मेरे पास में मेरा कस्टमर लॉयल कैसे होगा, अपना स्लॉट बुक कीजिए अपने कंसल्टेंट के साथ, और वो कंसल्टेंट बताएगा कि कैसे लॉयल कस्टमर बिल्ड किया जाता है। मैं एक एक सवाल के साथ साथ आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि स्लॉट जरूर बुक कीजिएगा। देखो स्लॉट बुक करने के पैसे नहीं लगने वाले, इस पूरे सेशन के अंदर हम आपको स्लॉट बुक करके हमारे कंसल्टेंट के साथ में कंसल्ट करवाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, जो आपको एक एक पॉइंट पे बताएंगे कि आप अपने बिजनेस में कैसे करोगे। पहला सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा सवाल है एंट्री और एग्जिट बैरियर, यानी कि आपके बिजनेस में ऐसा क्या है कि कोई भी बंदा आपके धंधे को कॉपी ना कर सके। भाई धंधे को कॉपी करना बड़ा आसान हो गया, पता है। आपने दुकान खोली, अच्छी चलने लगी, मैंने भी दुकान खोल ली। आपका ढाबा बढ़िया चल रहा है, आपकी कोई डिश अच्छी चल रही है, मैंने भी वो डिश बनाना शुरू कर दिया। आजकल तो मैंने देखा है लोग बिजनेस पता है कैसे शुरू करते हैं, आजकल शार्क टैंक आता है इंडिया पे। इंडिया में शार्क टैंक जब से शुरू हुआ है, वो शार्क टैंक के एपिसोड देखते हैं और वहीं से आइडिया आ गया, उसी आइडिया को कॉपी कर लिया और बिजनेस शुरू कर लिया। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी कॉम्पिटिटर आया और आपको कॉम्पिटिशन बन गया। कई बार ऐसा होता है कि मैन पावर ही आपके बिजनेस की कंपटीशन बन जाती है, कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से उसको हेल्प किया, उसको ट्रेन किया, उसको कमाने लायक बनाया, और वही बंदा मेरे ऊपर कंपटीशन बन के बैठा, मेरे सर पे नाच रहा है। क्या करें कि मेरा बंदा जो है वो मेरा कंपटीशन ना बने, मेरा धंधा कभी मंदा ना हो। तो इसका एग्जांपल मैं कोका कोला से देता हूँ। कोका कोला कंपनी को कॉपी करने की इतनी लोगों ने कोशिश की, इतनी कोशिश की, लेकिन आज तक कोका कोला के प्रोडक्ट का एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं बन पाया। पता है क्यों? क्योंकि कोका कोला के पास में ट्रेड सीक्रेट है। मेरा आपसे सवाल है कि आपका ट्रेड सीक्रेट क्या है? आज मैगी जो है वो मार्केट में नंबर 1 चलती है, वही नूडल्स के नाम पे। मैगी जो है वो मार्केट में नूडल्स के नाम पर नंबर 1 चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि आज मैगी की जो रेसिपी है वो ट्रेड सीक्रेट है। मैगी की जो ब्रांडिंग है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के दिमाग में हो गया कि भाई नूडल्स मतलब मैगी। कोई ये नहीं बोलता नेस्ले की नूडल्स खानी है। तो क्या आपका ब्रांड भी इतना ज्यादा पॉपुलर है मैगी जितना, कि कस्टमर नाम से खरीदना शुरू कर दे? या फिर आज डोमिनोज को देखो ना, आज उस लेवल की सर्विस जो डोमिनोज देता है, आपको आधे घंटे के अंदर गर्मा गर्म पिज्जा आपके घर पे डिलीवर कर देगा। तो क्या आप भी इतनी बेहतरीन सर्विस देते हो अपने कस्टमर को कि आपका कस्टमर आपको छोड़कर ना जाए और कंपटीशन कॉपी करने के बारे में सोच भी नहीं सके? आज डोमिनोज को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि डोमिनोज आधे घंटे के अंदर 100 पिज्जा डिलीवरी करने की हिम्मत रखता है, लेकिन कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट 100 पिज्जा छोड़ो, 10 पिज्जा भी आधे घंटे में डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं एंट्री और एग्जिट बैरियर। अगर आपके बिजनेस में एंट्री एग्जिट बैरियर पहले से क्रिएटेड है, आपको लगता है मेरे धंधे को कोई कॉपी नहीं कर सकता, केवल भगवान कॉपी कर सकते, तो अपने आप को 5 नंबर दीजिए। आपको लगता है कि मेरे धंधे को हर कोई कॉपी कर लेता है, हर दूसरा तीसरा आदमी आके मेरे ट्राइबल का धंधा कर लेता है, तो अपने आप को सबसे कम नंबर दीजिए। 2 सवाल हम यहां पर कर चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, और दोनों सवालों से आपको केवल एक चीज समझ में आई कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आपके बिजनेस मॉडल में कितना दम है। 2 चीजें कर चुके हैं मेरे भाई, 2 चीजें कर चुके हैं। इन 2 चीजों से क्या समझ आया? मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मेरा मार्केट में बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है। यहां पर आप लोगों के पास में पोल के माध्यम से एक सवाल पूछा गया है कि आप अपने बिजनेस में कौन सी समस्या फेस कर रहे हो। साथ साथ में सवालों के जवाब देते रहिएगा। जल्दी से अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल जो है वो है, आपका बिजनेस स्केलेबल है या नहीं? स्केलेबल का मतलब पता है क्या हुआ? स्केलेबल का मतलब कितना ज्यादा बढ़ सकता है, कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा मैं उसको कर सकता हूं, कितनी जल्दी मैं उसको बड़ा कर सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने एरिया के अंदर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि धंधा केवल आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एक चार्टेड अकाउंटेंट है हमारे यहाँ पे, शर्मा जी। वो शर्मा जी चार्टेड अकाउंटेंट इतने ज्यादा फेमस है, इतने ज्यादा फेमस है कि हर दूसरा तीसरा बिजनेसमैन अपने इनकम टैक्स के, अपने जीएसटी की रिटर्न उसी से फाइल करवाना चाहता है। अब शर्मा जी की फीस भी बड़ी ज्यादा है। शर्मा जी फीस लेते हैं भैया कम से कम मार्केट से 5 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी लोग शर्मा जी के पास आते हैं। इसका मतलब शर्मा जी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन शर्मा जी का धंधा फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि शर्मा जी का धंधा केवल और केवल यहाँ पर जोधपुर में अच्छा है। जोधपुर से जयपुर जा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि शर्मा जी के पास तो केवल 12 घंटे है ना। 12 घंटे में वो केवल जोधपुर के व्यापारी को देख ले, वही बड़ी बात है। वो जयपुर के व्यापारी को कैसे देखेगा, गुजरात के व्यापारी को कैसे देखेगा? यही मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका धंधा स्केलेबल है या नहीं? क्या आपका धंधा इतना इजी है कि इसको बहुत जल्दी मल्टीपल ब्रांचेस पे ले जाया जा सकता है? या आपको लगता है कि आपका धंधा बहुत ज्यादा ऐसा है जहां पर आपको हर बार खुद को अवेलेबल रहना पड़ता है, धंधा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, या किसी एक मैनेजर पे डिपेंडेंट हो गया? अब हल्दीराम को देखो, आज मार्केट में हलवाई तो बहुत सारे हैं, स्वीट शॉप वाली तो बहुत सारे हैं, लेकिन हल्दीराम इकलौता ऐसा पर्सन है जिसने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ब्रांड बना ली, ग्लोबल लेवल तक चला गया। एमटीआर को देखो भैया, कि पहले साउथ इंडिया में बड़ा फेमस हुआ करता था, लेकिन आज
एनटीआर नॉर्थ इंडिया में भी फेमस है, साउथ इंडिया में भी फेमस है, और बाहर पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड इनके प्रोडक्ट जाते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है, और सवाल क्या है, तीसरा सवाल, कि आपका ब्रांड जो है वो आसानी से ग्लोबल लेवल पे जा सकता है या नहीं? अगर आपको लगता है जा सकता है तो अपने आपको सबसे अच्छा नंबर दीजिए। आपको लगता है कि अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो चला जाएगा तो 2 नंबर दे सकते हैं। आपको लगता है मैं पहले से बड़ा बन चुका हूं तो अपने आपको 5 नंबर दीजिए। 3 सवाल हम कर चुके हैं और इन तीनों सवालों से आपकी बिजनेस मॉडल की समझ हमें मिली होगी, आपको भी मिल रही होगी कि इन कितने सालों में आपने अपने धंधे में क्या किया है। साथ आपको पता है क्या है, साथ आपको क्या करना है, साथ ब साथ यहां पर अपना हेल्थ चेकअप के फॉर्म को फिल करने के बाद साथ में अपने कंसल्टेंट के साथ में स्लॉट बुक करना है। तीन जो सवाल पूछे ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल को लेके। इन तीनों सवाल के लिए और डिटेल में क्लैरिटी करने के लिए मैं अपनी एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांच पे कैसे जाऊंगा, मेरे बिजनेस को हल्दीराम की तरह कैसे बड़ा बनाऊंगा, उसके बारे में जानने के लिए अपने कंसल्टेंट के साथ स्लॉट बुक कीजिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगला सवाल जो है वो है प्री पेमेंट। देखो क्या है, धंधा तो बहुत बढ़िया है, धंधा बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर भी आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमेशा उधार लेके चला जाता है। अच्छा सर, मेरा तो उधार का धंधा नहीं है, लेकिन डिस्काउंट देना पड़ता है। क्या आपके साथ भी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है? कस्टमर डिस्काउंट और उधारी की चिक चिक में हमेशा परेशान करता है। लेकिन आपने महिंद्रा का नाम सुना है? हाँ सुना है सर। स्कॉर्पियो का नाम सुना है? हाँ सुना है। इतनी जबरदस्त गाड़ी है, आधे घंटे के अंदर 1 लाख बुकिंग हो गई। बोले यार वो तो स्कॉर्पियो की बात कर रहे हो, मैं तो बहुत छोटा व्यापारी हूँ, बिल्कुल छोटू सा व्यापारी हूँ, मेरे को कोई क्यों पेमेंट देकर जाएगा एडवांस? ऐसे बात है भैया। अगर आपके बिजनेस के अंदर एंट्री बैरियर है, अगर आपकी बिजनेस के अंदर कुछ विनिंग प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट पुल प्रोडक्ट है, तो कस्टमर आपको एडवांस भी देकर जाएगा और लाइन में खड़ा भी रहेगा। मैं फिर से आपको हेयर ड्रेसर का एग्जांपल देता हूं। अगर वो नाई जिससे मैं रेगुलर बाल कटवाता हूं और वो वहां पर अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैं 3 दिन वेट कर लूंगा, उसकी अवेलेबिलिटी के बाद ही बाल कटवाऊंगा। तो मैं उसके लिए वेट भी कर रहा हूं। अगर उसने बोला भैया जी थोड़ा पैसों की जरूरत है, दो दो टाइम का एडवांस दे दो, तो मैं एडवांस भी दूंगा। तो वही मेरा आपसे सवाल है कि चाहे आप छोटे व्यापारी हो चाहे आप बड़े व्यापारी हो, आपका कस्टमर आपको प्रीपे करता है या नहीं? अगर प्रीपे करता है तो अपने आप को अच्छा नंबर दीजिए। अगर आपको लगता है हर बार डिस्काउंट देना पड़ता है, हर बार उधार देना पड़ता है, हर बार पैसा निकलवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने आप को सबसे कम नंबर दीजिए। 4 सवाल हम कर चुके हैं, और ये प्री पेमेंट वाला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा तो आप हमेशा कैश कलेक्शन में पीछे रह जाओगे। अगर कस्टमर एडवांस पेमेंट नहीं करेगा तो आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि मेरा पेमेंट आएगा या नहीं। अगर आपका कस्टमर हर बार डिस्काउंट मांगेगा तो आप कंपटीशन के चक्कर में हर बार डिस्काउंट के ऊपर ही सेल्स पे डिपेंडेंट रह जाओगे, है ना? तो 4 सवाल कर चुके हैं, 5वें सवाल पे जल्दी से बढ़ते हैं। और हमारा 5वां सवाल है आपके बिजनेस का कैश फ्लो। कई सारे बिजनेस को देखा मैंने, बोले बढ़ तो रहे हैं लेकिन टाइम पे पैसा नहीं आता है। बोले टाइम पे पैसा नहीं आता मतलब? बोले टाइम पे पैसा भी आ जाता है लेकिन प्रॉफिट नहीं आता है। अरे यार ये क्या बात हुई? बोले कैसा, कि भाई ये कैसा बिजनेस है? बोले ये जो जितने भी किराने वाले व्यापारी है, जितने भी ग्रोसरी स्टोर के व्यापारी बड़े परेशान है। बोले क्या परेशानी है? उनके साथ में दिक्कत है, उनके प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है। 3%, 4%, 7%, 8% के मार्जिन पे धंधा कर रहे हैं, और कस्टमर का पेमेंट तो आ जाता है लेकिन मार्जिन के चक्कर में अपने धंधे को बड़ा नहीं कर पाते। मैंने बोला यार डी मार्ट तो बहुत अच्छा कर रहा है। डी मार्ट तो भाई किराने का ही काम करता है, आटा दाल चावल यही सब कुछ बेच के, चीनी बेच के इतना बड़ा बन गया। लेकिन डी मार्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? डी मार्ट के पास में कैश भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ग्रोथ भी होती है। तो यही मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके पास में भी इमीडिएट पॉजिटिव कैश फ्लो बना रहता है जिससे आप जल्दी से बिजनेस बड़ा कर सको? अगर बना रहता है तो अपने आप को अच्छा नंबर दीजिए, अगर नहीं बना रहता है तो अपने आप को कम नंबर दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि डी मार्ट के पास में कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट, ये तीनों चीजें कैसे इतनी आसानी से बढ़ी रहती है? क्यों? क्योंकि डी मार्ट की स्कीम है ना, डी मार्ट ने दिमाग में एक बात बना रखी है कि वो कस्टमर जो मेरे पास में 5 किलो चीनी लेने आया था, वो 5 किलो की जगह 20 किलो चीनी लेकर जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप भी अपने कस्टमर से ज्यादा पैसा निकलवा पाते हो? क्या आपको पता है कि पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे बना रहता है? मैंने कई सारे ऐसे व्यापारियों को देखा जिन बेचारे को कैश फ्लो की समझ भी नहीं है। उनको प्रॉफिट की समझ पूरी है, धंधे में गल्ले में कितना पैसा पड़ा ये जरूर पता है, लेकिन कैश फ्लो की समझ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है हमारा तो रिटर्न फाइल करके चला जाता है, उसने क्या किया मुझे कुछ पता ही नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता हमें। क्या आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की बैलेंस शीट पढ़नी आती है? कितना टाइम आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं? ये आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोवोकिंग सवाल है, लेकिन आपको पता है आप उनको टाइम नहीं देते हो। आप पता टाइम किसको देते हो? आप अपनी वाइफ से ज्यादा अपना टाइम छोटू को देते हो। बुरा लगा? थोड़ा और लगना चाहिए। आप अपनी वाइफ से ज्यादा टाइम आप अपने मैन पावर को देते हो, छोटू पे खून जलाते हो कि भाई जो काम तू कर रहा है गलत कर रहा है, इसको मैंने तुझे यहां रखने को बोला तूने यहां नहीं यहां रख लिया।
तो ये गलती कर रहा है, उस कस्टमर के साथ तूने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, बिजनेस में ये गलती कर दी। हर बार पूरा का पूरा दिन आप अपना छोटू के साथ लगाते हो, और पता है फिर भी क्या होता है, छोटू काम करना ना तो सीख पाता है, छोटू भी परेशान, आपकी वाइफ भी परेशान कि यार ये मुझे आजकल टाइम नहीं देते, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पता नहीं आपकी बुक्स के साथ में क्या करता है। अगर आपका टाइम अनलॉक नहीं हुआ है, आपको लगता है कि मैं भी दिन भर इसी प्रॉब्लम से परेशान हूं, पूरन सर जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, सच है, तो यहाँ पर स्लॉट बुक करते चलिए। स्लॉट बुक करोगे तो हमारे कंसल्टेंट आपको बताएंगे कि कैसे आप एक बड़े व्यापारी बनेंगे, ये छोटू की झंझट से बाहर कैसे निकलेंगे। 5 सवाल हम कर चुके हैं, 5 सवाल कर चुके हैं। जल्दी से 8वें सवाल पे, छठे सवाल पे बढ़ते हैं, और छठा सवाल ये है कि कैश फ्लो तो आ गया, लेकिन कैश फ्लो बढ़ रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके गले में हर बार 20-25 लाख रुपए ही पड़ा रहता है, वो कभी बढ़ ही नहीं रहा। क्योंकि अगर केवल 20-25 लाख रुपए ही पड़ा है तो मल्टीपल शॉप्स ओपन करने में टाइम लगेगा ना। कि बोले 20-25 लाख देखे हो तो सालों साल हो गए सर, देखा ही नहीं कभी। छोटे व्यापारी अगर हो तो आपको लग रहा होगा यार, मैंने तो लास्ट में अपने गले में 5 लाख रुपए देखे थे, बाकी पैसा पड़ा ही नहीं रहता। बोले जो पैसा पड़ा रहता है वो तो बैंक का पड़ा रहता है, मेरा खुद का पैसा तो है ही नहीं। अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है, आपका कैश फ्लो आपका बढ़ नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो नहीं है, यानी कि आज तो कोविड आ गया था, कुछ समय पहले कोविड आया था, लोगों के धंधे ठप हो गए। यही मेरा आपसे सवाल है कि भगवान न करे ऐसी कोई आपदा फिर से आए, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 6 महीने के लिए ऐसी आपदा फिर से आ गई, तो क्या आपके पास में इमरजेंसी फंड कैश फ्लो पड़ा है? क्या आपके पास में उस स्थिति में बाहर निकलने के लिए जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास पड़ा है? क्या आपके पास में इतना कैश फ्लो है कि आप अपनी ईएमआई 5-6 महीने तक अपनी मैन पावर की सैलरी दे सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ है तो अच्छे नंबर दीजिए, आपको लगता है नहीं है तो अपने आप को कम नंबर दीजिए। कैश फ्लो होना भी चाहिए, कैश फ्लो सस्टेन भी करना चाहिए, और वो बढ़ता भी रहना चाहिए, तभी आप डीमार्ट की तरह मल्टीपल ब्रांचेस पे ले जा पाओगे। 6 सवाल कर चुके हैं, 7वें सवाल पे बढ़ते हैं, और हमारा 7वां सवाल है ब्रांड एडवोकेसी पे। ब्रांड एडवोकेसी का मतलब क्या हो गया? ब्रांड एडवोकेसी का मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो है वो आपके बारे में मार्केट में अच्छा बोलता है या नहीं। भाई कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, वो प्रोडक्ट लेकर तो चले जाते हैं कि भैया मुझे आपके सिलाई किए हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं मास्टर जी, मास्टर जी आपके कपड़े सिलने का बहुत बढ़िया तरीका है, जो फिटिंग आप करते हो ना ऐसी फिटिंग कोई नहीं करता है। तो बोलो बहुत बार बढ़िया है बेटा, लेकिन आप मास्टर जी की तारीफ तो कर रहे हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मास्टर जी को और 10 कस्टमर ले जाकर दो? वही मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपका कस्टमर अपने साथ में और 10 नए कस्टमर को लेकर आता है या नहीं? क्या वो आपके लिए मार्केट में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है या नहीं? क्या वो मार्केट में फाइट करता है या नहीं करता कि फोन तो हो तो आईफोन जैसा हो, भाई गाड़ी हो तो रॉयल इनफील्ड जैसी हो? क्यों कि भाई रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है ना, गाड़ी बिक भी जाती है। मारुति जैसी गाड़ी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी है मारुति के लिए जो हमें एवरेज देती है वो अच्छी देती है। मारुति की भी रीसेल अच्छी है, हर जगह मिल जाती है, हर जगह सर्विस हो जाती है। तो वही मेरा आपसे सवाल है कि कस्टमर तो लॉयल बन गया, कस्टमर तो आपका प्रेमी बन गया, लेकिन क्या वो इतना प्रेमी बन गया कि आपको और नए 10 कस्टमर ले जाए, लाकर दे, रिकमेंडेशन दे? अगर आपको लगता है कि मेरा कस्टमर और 10 कस्टमर को लेके आता तो अपने आपको 5 नंबर दीजिए, आपको लगता है नहीं लेकर आता तो अपने आपको 1 नंबर दीजिए, और अगर आपको लगता है मुझे पता ही नहीं है, मैंने कई सारे व्यापारियों को देखा है शिखा मैडम, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरा जी कस्टमर नए कस्टमर को लाता है या नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि नए कस्टमर को लाया कैसे जाता है, उनका रेफरल और रिकमेंडेशन का इंजन ही नहीं बना हुआ है, उनके रेफरल का मैकेनिज्म ही नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बनाया ना मेरे भाई तो धंधे में बहुत सारी गलती कर रहे हो। आपको ऑटोमेशन चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग चाहिए, आपको रील्स के ऊपर आना पड़ेगा, सोशल मीडिया का राइट राइट लिवरेज लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे लोगे, कैसे लेंगे? इतनी सारी चीजें बता रहे हो पूरन सर, मेरे पास तो 12 घंटे ही है, इन 12 घंटों में सारी चीजें कैसे कर लूंगा मैं? वही 12 घंटे अंडानी जी को भी मिलते हैं, वही 12 घंटे अंबानी जी को भी मिलते हैं, वही 12 घंटे मुझे भी मिलते हैं, और वही 12 घंटे रोड पे काम करने वाले मजदूर को भी मिलते हैं। इन 12 घंटों में आप पता है क्या करते हो? अपना समय रील पे बर्बाद कर देते हो। इन 12 घंटे में आप पता है क्या करते हो? इधर उधर की चीजों में आप बर्बाद कर लेते हो, लेकिन धंधे में दिमाग नहीं लगा पाते। इसलिए क्या करना है पता है? इसलिए आज से एक बड़ा निर्णय लेना है कि मैं अपने बिजनेस का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइम, कुछ ना कुछ, कम से कम 2 घंटे, कम से कम 3 घंटे अपने बिजनेस की लर्निंग में लगाऊंगा। कुछ ना कुछ मैं बुद्धि में लगाऊंगा। अगर बुद्धि में पैसा लगा दिया, कुछ लर्निंग में मैंने टाइम लगा दिया, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन फिर भी ये कौन सी लर्निंग करनी है?
किस प्रकार की लर्निंग करनी है, कैसे मेरे बुद्धि में ग्रोथ आएगी, कैसे मेरे धंधे में ग्रोथ आएगी, इसके बारे में जानने के लिए फिर से याद दिला देता हूं, कंसल्टेंट के साथ अपना स्लॉट बुक कीजिए और वही कंसल्टेंट आपको बताएगा कि कैसे आपके पास में कस्टमर्स के ब्रांड एडवोकेट बनेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें सवाल पर, और हमारा 8वां सवाल है प्रीमियम एक्सपीरियंस। प्रीमियम एक्सपीरियंस ये धंधे को बड़े करने की ग्रोथ है। भैया आपकी बिजनेस में जब ग्रोथ आती है कि तब क्या मैट्रिक्स है ना, यानी कि आपके बिजनेस में क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक कस्टमर आया और वो कस्टमर आपको 2 रुपए की जगह 2.5 रुपए देकर गया, वो कस्टमर आपको 3 रुपए की जगह 5 रुपए देके गया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उसी कस्टमर से एक्स्ट्रा प्रीमियम निकलवाने में काबिल रहे हो? मारुति को समझ में आ गया ना, मारुति को समझ में आ गया कि मेरे पास 4 प्रकार के कस्टमर आते हैं। पहला कस्टमर जो गाड़ी लॉन्च होते ही खरीद लेगा, हमेशा प्रीमियम पेमेंट देने के लिए रेडी होगा। दूसरा कस्टमर जो गाड़ी लॉन्च तो हो गई लेकिन मार्केट में रिस्पांस देखेगा। तीसरा कस्टमर जो गाड़ी का रिस्पांस भी देखेगा, रीसेल वैल्यू भी देखेगा। और चौथा कस्टमर जो धनतेरस का इंतजार करेगा, सबसे सस्ती जब गाड़ी मिलेगी ना तब लेगा। इन चारों प्रकार के कस्टमर में जो सबसे पहला प्रीमियम कस्टमर था उसको मारुति को एनकैश करना था। अब मारुति को समझ में आ गया यार मारुति के नाम से अगर महंगी गाड़ी बेचूंगा तो बिकेगी नहीं, तो उन्होंने अपना खुद का एक नया ब्रांड बना दिया नेक्सा के नाम से, और वहां पर अपनी प्रीमियम गाड़ी लाना शुरू कर दिया। अब मारुति की सियाज भी नेक्सा की है, अभी जिम्नी करके गाड़ी आई वो भी नेक्सा की है, आपकी ये बलेनो भी नेक्सा की है। तो ये होता है प्रीमियम एक्सपीरियंस। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आप भी लल्लू लाल की तरह वही 5 रुपए की चॉकलेट जिंदगी भर बेच रहे हो, या आपको पता है यार एक ऐसा अलग लेवल का कस्टमर है जिससे मैं 15 रुपए की चॉकलेट भी बेच सकता हूँ? सेलिब्रेशन बिकती है ना अभी मार्केट में, सेलिब्रेशन के बारे में सबको पता है या नहीं? भाई सेलिब्रेशन, कैडबरी सेलिब्रेशन रक्षाबंधन के टाइम बहुत ज्यादा फेमस होती है, बहुत ज्यादा बिकती है। अब सेलिब्रेशन को जब खोल के देखोगे ना, शिखा मैडम उसके अंदर ऐसा कुछ खास है ही नहीं। क्या क्या है, जितने भी चॉकलेट्स को आप अलग से परचेस करते हो उसको एक ट्रे में जमा के दे दिया है और लोगों को पागल बना दिया। अलग से परचेस करोगे तो 70-80 रुपए की मिलेगी, लेकिन वो ट्रे में परचेस करोगे तो वो आपको पता है 150 रुपए में मिलती है। लेकिन फिर भी लोग सेलिब्रेशन क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि वो प्रीमियम एक्सपीरियंस है, जो खरीदने वाला है वो खरीद लेता है। यही मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने ऐसे अपने प्रीमियम कस्टमर को पहचान लिया है, उनको आप एनकैश कर पा रहे हो या नहीं? अगर कर पा रहे हो 8वें सवाल का जवाब दीजिए यस नो, अगर आपको लगता है नहीं कर पा रहे तो बीच के नंबर दीजिए, आपको लगता है कि यस मैं कर पा रहा हूं तो जल्दी से यस लिख के भेजिए। हमारे साथ में जगत जी जुड़े हैं, बबलू जी जुड़े हैं, यशवंत जी जुड़े हैं, मयंक जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारा 9th सवाल पूछते हैं, वो है टीम पर। देखो अभी तक जो भी सवाल पूछे ना, प्रोडक्ट पे, बिजनेस मॉडल पे, मार्केटिंग पे, इन सारी चीजों पे पूछे, लेकिन अब बिजनेस के ऑपरेशंस में घुस रहे हैं। ऑपरेशंस का मतलब जो रोजमर्रा की फायर फाइटिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कस्टमर से पेमेंट लेना, कस्टमर को सर्विस देना, फीडबैक तैयार करना। अगर जैसे मैं रेस्टोरेंट का काम करता हूं तो मुझे रेस्टोरेंट, किचन, होटल्स के बारे में ज्यादा पता है। तो ऑपरेशंस हमारे केस में क्या होता है, रूम आया है, रूम चेकआउट हो गया, चेकआउट होने के बाद रूम की क्लीननेस होना, है ना, रूम का मेंटेनेंस होना, या फिर कुछ हो गया तो कस्टमर का फीडबैक लेना, उसको पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करना। तो ये सारे ऑपरेशंस के सवाल जवाब होते हैं। अब मैं आपसे ऑपरेशंस की बात करता हूं और मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आपको अपने गल्ले पर ऑपरेशन पर हर बार बैठना पड़ता है? क्या आपको हर बार ऐसी टीम है आपके पास जिस टीम को आपको हमेशा गाइड करना पड़ता है कि भाई तुम्हें क्या करना है? या फिर ऐसा है कि आपको टीम को बोलना कुछ नहीं पड़ता, सब काम अपने आप हो जाता है? या आपको ऐसा लगता है कि मेरी टीम को कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है फिर काम होता है? इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? आपके पास में सवाल है कि क्या आपके पास में एक ऐसी हाई परफॉर्मेंस टीम है जो आपके बिना काम कर सकती है? अगर आपको लगता है तो अपने आपको अच्छे नंबर दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं है तो कम नंबर दीजिए। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं केएफसी का। भाई ये केएफसी की पुणे ब्रांच है, और ये केएफसी की पुणे ब्रांच के जो 3 लोग आपको दिख रहे हैं, केवल 3 लोग नहीं, ऐसे ऐसे 17-18 लोग इस पूरी ब्रांच में काम करते हैं। और पता है इन लोगों की खासियत क्या है? ना तो ये सुन सकते हैं, ना तो ये बोल सकते हैं। पूरी टीम ही ऐसी भर्ती हो रखी है, और इतनी बड़ी टीम इतने बड़े ब्रांच को चला लेती है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई के। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई थोड़े टाइम के लिए बॉस बाहर गए तो पीछे से 2 मैन पावर है, लड़ लिया, एक दूसरे को चाटा मार दिया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या कहीं आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी हाई परफॉर्मेंस टीम आपके साथ जुड़कर काम नहीं कर रही? अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाती तो अपने आप को कम नंबर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम मेरे साथ में जुड़ी हुई है और मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है, अपने आप काम करती है, तो अपने आप को अच्छा नंबर दे सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम 9 सवाल यहाँ पे कर चुके हैं। हमारा 10वां सवाल है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होगा, आपके बाद में आपके बिजनेस को कौन चलाएगा, आपके मैनेजर के बाद में आपके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कौन चलाएगा।
अब मैंने जनरली रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा देखा है, हेड शेफ जब छुट्टी पे जाता है ना तो ओनर को बड़ी टेंशन होती है यार। बोले क्यों टेंशन हो रही है? कि हेड शेफ छुट्टी पे चला गया यार, पीछे किचन कौन संभालेगा। लेकिन मैकडोनल्ड्स का भी तो हेड शेफ छुट्टी पे जाता है ना। लेकिन क्या मैकडोनल्ड्स की आलू मैक आलू टिक्की अलग तरीके से बनती है? नहीं सर, पूरे भारत में वैसी बिकती, पूरे वर्ल्ड में मैक आलू टिक्की का टेस्ट एक ही है। मैकडोनल्ड की फ्रेंच फ्राई उतनी ही क्रिस्पी होती है, चाहे भले शेफ आए चाहे ना आए। तो यही मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका इतना मजबूत प्रोसेस बन चुका है, क्या आपकी इतनी मजबूत लीडरशिप बन चुकी है कि ताकि कोई भी मैन पावर आए, कोई भी जाए आए, मेरा धंधा चलता रहेगा? या फिर यहाँ तो टाटा को देखो ना, पूरा का पूरा जमशेद जी टाटा चले गए, रतन टाटा जी अभी खुद अपने धंधे को नहीं चलाते, लेकिन इनके सारे फाउंड सीईओ जो है वो धंधे को चलाते हैं और धंधा बढ़िया चल रहा है। बिल गेट्स से शुरुआत की थी माइक्रोसॉफ्ट की, आज बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं बैठता है, माइक्रोसॉफ्ट को सत्य नडेला चलाता है, लेकिन फिर भी धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स ने की थी, लेकिन आज भी टिम कुक को पता है कि एप्पल को कैसे आगे ले जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो यही मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपका सक्सेशन प्लानिंग तैयार है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाद में मेरे इस धंधे को कौन चलाएगा, ये बंदा मेरे पास में पहले से तैयार है? अगर तैयार है तो अपने आपको अच्छा नंबर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे खुद को हर काम करना पड़ता है, तो अपने आपको कम नंबर दीजिए। 10 सवाल हम कर चुके हैं, जल्दी से 11वें सवाल पे आते हैं, वो है परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। देखो, बिजनेसमैन की पता है गलती क्या होती है मेरे भाई? बिजनेसमैन की गलती ये होती है, मैन पावर हायर तो कर लेता है, लेकिन मैन पावर को फायर नहीं कर पाता। मैन पावर को हायर तो कर लिया, सैलरी देते वक्त बड़ा दर्द होता है यार, ये 15,000 की सैलरी ले जा रहा है, क्यों दूं मैं इसको 15,000। बड़ा दर्द होता है, ये 15,000 की सैलरी ले जा रहा है, काम इसने 1,500 रुपए का नहीं किया, लेकिन फिर भी देनी पड़ती है आपको सैलरी। तो ये पता है गलती क्यों होती है? क्योंकि आपके पास परफॉर्मेंस डैशबोर्ड नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको पता है आपकी मैन पावर ने आज पूरे दिन कितने घंटे काम किया? उस पूरे घंटे, जितने भी घंटे काम किया, उसमें से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या आई? कितने घंटे वो इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स देख रहा था, कितने घंटे गेम खेल रहा था, और कितने घंटे सच में सही तरीके से काम किया? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है आपके पास कि आप देख सको कि वो आपका मैन पावर क्या काम कर रहा है, किस परफॉर्मेंस से कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है? अगर देख सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो अपने आपको अच्छे नंबर दीजिए। मुझे पता है 99% लोगों के पास ये नहीं होती है। छोटे व्यापारियों को तो बेचारों को पता ही नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती भी है या नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, केवल एक गूगल शीट से, केवल व्हाट्सएप से ऐसा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी तैयार की जा सकती है जिससे आप ट्रैक कर सको आपका आदमी कितने बजे गल्ले पर आया, कितने बजे से कितने बजे क्या काम किया, कितने बजे काम किया, कितने बजे नहीं किया, और कितने बजे कितने घंटे मजे मारे उसने। राइट? तो वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने आपको कम नंबर दीजिए। 11 सवाल हम कर चुके हैं, साथ में स्लॉट बुक करते जाइएगा। अपने कंसल्टेंट से स्लॉट बुक करोगे तभी वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा कि कैसे आपके बिजनेस में आगे बढ़ना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और हमारा 12वां सवाल ये है कि आपके बिजनेस में आप इनोवेशन कर पाते हैं या नहीं। भाई, मार्केट में लोग प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना दिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस प्रोडक्ट में आप हर बार नई नई चीजें करते रहते हो या नहीं। एप्पल अपना प्रोडक्ट लेके आया, बार बार नई नई चीजें लेके आया, आगे बढ़ गया। व्हाट्सएप जब पहले शुरुआत में आया था तब केवल मैसेज कर पाते थे, आज व्हाट्सएप के ऊपर दुनिया भर की चीजें कर पाते हो। धीरे धीरे पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करोगे व्हाट्सएप पे। तो ये मेरा आपसे सवाल है, अगर आप अपने इन सारे सवालों के जवाब आपको लगता है कि यस मैं कभी कभी करता हूं अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन, तो बीच का सवाल का जवाब दीजिए। आपको लगता है मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, तो बिल्कुल नो दीजिए। आपको लगता है कि मैं नहीं, मैं तो हर बार इनोवेशन करता हूं, हर बार कुछ ना कुछ नया करता हूं, तो अपने आपको अच्छा नंबर दीजिए। 13वें सवाल पे बढ़ते हैं, और 13वां सवाल यह है कि क्या आपको भी हर बार अपने बिजनेस के ऑपरेशंस पे अवेलेबल रहना पड़ता है? अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है, तो अपने आपको कम नंबर दीजिए। और हमारा 14th क्वेश्चन है कि आपके बिजनेस के मीटिंग्स के अंदर, कुछ ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस के अंदर आपको हर बार अवेलेबल रहना पड़ता है या नहीं? क्या आपको हर बार अपनी साइट पे अवेलेबल रहना पड़ता है या नहीं? क्या आपको हर बार अपनी टीम को मैनेज करने के लिए गल्ले पर अवेलेबल रहना पड़ता है या नहीं? इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। कि 13वां और 14वां सवाल लगभग एक जैसा ही है, दोनों के जवाब आप दीजिए, और यहां पर हम हमारा हेल्थ चेकअप को कंक्लूड करते हैं। देखो भाई, इन 14th क्वेश्चन से, इन 14 सवालों से आपको एक चीज समझ में आई है कि आप अपने बिजनेस में कहां अभी खड़े हैं। जब इसको सबमिट कर दोगे तो आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में 3 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। या तो आपके 14 से 28 नंबर आए होंगे, या 29 से 56 नंबर आए होंगे, या 56 से लेके 70 नंबर आए होंगे। तो जो भी आपका सवाल, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, वो साथ में आप पोल के ऊपर जरूर सबमिट कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि आप अभी कहां खड़े हैं। इस हेल्थ चेकअप से अभी आपको केवल एक चीज की क्लैरिटी हुई है कि आप अभी कहां खड़े हैं। ठीक है? अगर आपको इन सारी चीजों की क्लैरिटी हो चुकी है, और मेरे साथ में आप अभी तक बने हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ में ऑनलाइन लगभग
916 लोग हमारे साथ में ऑनलाइन अभी यहाँ पर है। कई सारे लोग हमारे साथ में ऐप पर भी है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिली है तो मेरे साथ में चैट सेक्शन में बने रहिएगा। शिखा मैम चेक कर पा रही है चैट सेक्शन, एक एक पूरन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम इनको बिल्कुल लास्ट में लेंगे। ओके सुपर। सो कई सारे लोग सवालों के जवाब चाहते हैं, सवाल लिखते जा रहे हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, आपको यहां तक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 3 प्रकार के स्कोर आए होंगे। इन 3 प्रकार के स्कोर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक बात समझो, ये जो पूरा हेल्थ चेकअप है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको पता पड़ जाए कभी आपके धंधे में क्या गलती कर रहे हो। दूसरा, उस गलती को सॉल्व करना आपका गोल बन जाए। समझ रहे हो? कई सारे लोग बोलते हैं सर ये पता तो कर लिया, आपको आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है भाई? तुम्हें बीमारी पता पड़ गई ना, बीमारी का सॉल्यूशन करो। बीमारी का पता पड़ेगा तो बीमारी का सॉल्यूशन करना, एक डॉक्टर के पास जाओगे या फिर खुद कुछ करोगे। तो अब आज आपको क्लियरिटी इससे समझ में आ गया, या तो आपका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, या आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर आपकी टीम अच्छी नहीं है ना? इन 3-4 चीजों में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी मार्केटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, या फिर आपकी सेल्स नहीं है। आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप का स्कोर है, वही आपका सब कुछ है। आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप का स्कोर क्या आया है? अगर 14 से लेकर 28 आया है तो रोबिन दास जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? कहाँ कहाँ मेहनत करनी है, क्या करना है, उसके लिए अपना स्लॉट बुक करो। हमारे बिजनेस कंसल्टेंट आपका हेल्थ चेकअप का फॉर्म देख के आपको बताएंगे क्या करना है, वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा। अब देखो हमारे साथ में लगभग 22% लोग हैं जिनके 29 से लेके 56 नंबर आए हैं। अब ये वो लोग हैं जो कन्याकुमारी तक के रास्ते के लिए निकल चुके हैं घर से, और यहां से मुंबई तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मुंबई से आगे का रास्ता नहीं पता। बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, सब कुछ करते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। लेकिन वो जो आखिरी जो मंजिल है ना कन्याकुमारी वाली, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हो। क्यों नहीं पहुंच पाए हो? क्योंकि आपका डायरेक्शन सही है, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। आपको पहुंचना था 1 साल में, आपको पता है कितना टाइम लग गया पहुंचने में? आपको लग गए 3 साल 4 साल। तो वो जो स्पीड है, आपको स्पीड की जरूरत है। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन सिखाते हैं हम आपको, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट सिखाते हैं, आपको ऑटोमेशन सिखाते हैं कि आपके खुद के रहे बिना कैसे बढ़ेगा। आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाते हैं जिससे आपके बिजनेस में मल्टीप्लीकेशन लेवल पे ग्रोथ आएगा। तो आपको भी यहां से स्लॉट बुक करना है, अभी आपकी भी आधी जर्नी बाकी है मेरे भाई। तो यहां से कैसे आगे बढ़ोगे, उसके लिए एक स्लॉट बुक करते जाइए और मेरे साथ बने रहिए। हमारे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और जिनके नंबर 57 से 70 नंबर आए, लगभग 13% ऐसे लोग हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लगभग लगभग अपनी अपनी रेंज तक पहुंच चुके हैं, कन्याकुमारी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी आपको पता है क्या करना है? यहां से आगे कैसे जाओगे? इन्वेस्टर्स कैसे लेके आओगे? मल्टीपल ब्रांचेस कैसे बनाओगे? मल्टीपल फ्रेंचाइजीज कैसे बनाओगे? सारी ब्रांचेस से करोड़ों रुपए का धंधा कैसे आएगा? कैसे आपके बिना बैठे गल्ला बढ़ता जाएगा? सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगी? अच्छे लीडर्स कैसे मिलेंगे? इन सारी चीजों का गैप अभी भी आपके धंधे में है। तो आपको भी स्लॉट बुक करना है और मेरे साथ में बने रहिए। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली आपके धंधे में ग्रोथ कैसे आएगी। तो ये मैंने तीनों प्रकार के लोगों से समझा दिया कि आपको भी क्या करना है। स्लॉट आप मेरे साथ में बुक करते रह रहे होंगे। अब देखो, 3 चीजों को लेके मैंने इस सेशन को डिजाइन किया था। 3 चीजों को लेके ही डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले कि आपको प्रॉब्लम पता पड़ जाए, ठीक है। दूसरा, अब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। ज्ञान भी तो जरूरी है। बिना ज्ञान तो भाई सब कुछ खुद कर रहे हो तो इतने सालों से खुद ही कर रहे हो ना। इतने सालों से अपनी गलतियों से ही तो धंधा सीखा है आपने। मैं कई सारे व्यापारी से मिलता हूँ कृष्णा जी, और मेरे को कई सारे व्यापारी बोलते हैं कि मैं अपने बिजनेस को यहां तक लाया हूं खुद गलतियां कर करके। तो भाई जितनी गलतियां, जितनी मूर्खता, जितनी बेवकूफियां आपको जो करनी थी वो कर ली। लेकिन अब यहां से आगे अब आप और गलतियां नहीं कर सकते। और एक और बड़ी गलती की तो आप नरक में जा सकते हो, गर्त में फंस सकते हो। तो भी आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन। आज ज्ञान दुनिया भर का मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उस ज्ञान को बिजनेस में लागू कैसे करना है इसके बारे में कोई नहीं सिखाता। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो मेरे अच्छे लॉयल कस्टमर होने चाहिए, मेरा कस्टमर कोई भी कंपटीशन नहीं बने, मेरा कस्टमर मेरे साथ जुड़ा हुआ रहे। आप चाहते हो कि मैं जल्दी से मल्टीपल ब्रांचेस पे चला जाऊं, ग्लोबल तक चला जाऊं। आप चाहते हो मेरा कस्टमर मुझे एडवांस में पेमेंट करे, मेरा कैश फ्लो अच्छा हो, है ना, मेरे पास में कस्टमर के साथ साथ मेरी ब्रांड एडवोकेसी बिल्ड हो, प्रीमियम एक्सपीरियंस हो। ये सारी चीजें आप चाहते हो, जो भी मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो आप भी चाहते हो। लेकिन आज आपके पास में
एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक बोलते हैं, जो बोलते हैं मैं खुद से सीखूंगा। एक बंदा होता है जो बोलता है कि मुझे एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। आप लोगों में से भी यहाँ पे कई सारे व्यक्ति होंगे, कृष्णा जी, जो यहाँ पर मुझसे एक्सपर्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते होंगे। अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो एक राइट गाइडेंस आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो राइट गाइडेंस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आ सकती है। और मैंने ऐसे कई सारे लोगों को इंपैक्ट लाते हुए देखा है। लेकिन आपको पता है, आप अभी भी किताबें पढ़ रहे हो, आप अभी भी यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, आप अभी भी अपनी गलतियों से सीखते हो। आप आज भी छोटे मोटे 500 600 700 800 1000 रुपए के वेबिनार परचेज करते हो। कई सारे महानुभव यहाँ पे कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग बिजनेस ट्रेनर्स के कोर्सेज भी लेते हैं। लेकिन इतने सारे खर्चा करने के बाद, इतनी मेहनत लगाने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद उनसे केवल एक सवाल होता है कि आपके धंधे में इंपैक्ट का है, आपके बिजनेस में इंपैक्ट कहाँ है, यानी कि असर नहीं दिखाई दे रहा। इतनी मेहनत करने के बाद भी असर नहीं दिखाई देता। तो भाई असर कहाँ है? तो असर यहाँ है। सबसे पहले मैं आपको लव गुप्ता जी के बारे में बताना चाहता हूं। जब इन्होंने हमारे साथ में हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया था, इनके बिजनेस की प्रॉब्लम थी, इनका माल बिकता नहीं था। इनको समझ में नहीं आता था उनका कौन सा बेस्ट सेलिंग, कौन सा लो सेलिंग, कौन सा फर्स्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। हमने इनको हमारे साथ में ऑनबोर्ड किया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सिखाया, मैन पावर मैनेज करना सिखाया, बिजनेस को ऑटोमेट करना सिखाया। 24 करोड़ का धंधा करते करते ये 45 करोड़ पे चले गए मात्र 1 साल के अंदर। 12 महीने के अंदर अंदर इन्होंने एक डबल लेवल पे ग्रोथ किया। हरेंद्र पटेल जी से मिलिए। इन्होंने जब हमसे ज्वाइन किया था तो इनके बिजनेस के अंदर कई सारी प्रॉब्लम थी। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का वर्क था, पूरा का पूरा धंधा B2B बिजनेस था। करोड़ों का धंधा कर रहे थे, 19 करोड़ के टर्नओवर पे थे। कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी, बिजनेस का टर्नओवर बड़ा नहीं कर पा रहे थे। हमारे साथ में जुड़े, 27 करोड़ पे चले गए, बिजनेस ऑटो पायलट पे ले गए, अपने बिजनेस को बड़ा कर दिया। ये बड़े व्यापारी की बात कर रहा हूँ, छोटा व्यापारी मिलवाता हूँ आपको। ये जितेश कोनवाल जी से मिलिए, 4.5 लाख रुपए का टर्नओवर था। कितना सर? केवल 4.5 लाख रुपए का टर्नओवर। इनके बिजनेस की प्रॉब्लम थी कि अपने बिजनेस को हर कोई कॉपी कर रहा था, कस्टमर के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे थे, कस्टमर से प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। इन्होंने हमारे साथ में जुड़े, 4.5 लाख से ये आज 30 लाख रुपए का धंधा कर रहे हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 40% तक अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को लेके गए मात्र 1 साल के अंदर। राहुल शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनके बिजनेस को आप देखिए, इनके बिजनेस के अंदर भी सॉफ्टवेयर का बिजनेस था, 3.5 करोड़ का टर्नओवर आज ये कर रहे हैं। 83 लाख का इनका बिजनेस हुआ करता था एक समय में। 9 महीने के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा कर दिया। यही मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने बिजनेस में ये इंपैक्ट कैसे लेके आ पाओगे? कई सारे लोग हैं हमारे साथ में, आज हजारों लोगों की जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन किया। आपके पास में भी ऑप्शन है, आप भी अपने बिजनेस को यहां से आगे ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में यह है कि आप कैसे इनकी ही लोगों की तरह अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे? कैसे ले जा पाएंगे? सबसे पहले आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो जो पैसा आज आप अपने बटुए में डाल रहे हो, जो पैसा आज आप अपने बटुए में डाल रहे हो, इसी पैसे को आपको अपने बटुए से निकालकर अपनी बुद्धि में लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब बुद्धि में पैसा लगाता है तो बटुआ भी बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। तो इंपैक्ट कहां से आएगा? आपके बिजनेस में इंपैक्ट लाने का तरीका ये है, आज हमारे 52 टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क। ये 52 टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये जो एक फ्रेमवर्क था, जो बिजनेस का हेल्थ चेकअप आप लोग देख रहे हैं, ये केवल एक फ्रेमवर्क था। ऐसे हमारे पास में 52 फ्रेमवर्क है जो हमने तरह तरह पे समय समय पे इंप्लीमेंट किए। और इन फ्रेमवर्क से हम क्या सिखाते हैं कि आप अपने बिजनेस का पर्पस कैसे बनाएंगे। क्या आपको बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉल्व करना है, आपके कस्टमर्स कौन होने वाले हैं, आपकी टीम कैसे डेवलप होगी, आपका प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस रेट पे बेचना है, किस कस्टमर को बेचना है, हर कस्टमर को नहीं बेचा करते, है ना। आपके बिजनेस की प्रोसेस और परफॉर्मेंस कैसे डेवलप होगी, और आखिर में आपके धंधे में प्रॉफिट कैसे आएगा। ये 52 टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क को, जिनको हमने हजारों व्यापारियों की जिंदगी में इंप्लीमेंट किया है, यही फ्रेमवर्क हम भी आपके धंधे में सॉल्व करवाते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में करवाते हैं। बिजनेसमैन सबसे बड़ी गलती पता है क्या करता है मेरे भाई? अपने धंधे को शुरू तो कर लेता है लेकिन सीक्वेंस में नहीं कर पाता। 5वीं सीढ़ी पहले चढ़ेगा, फिर बोलेगा नीचे की 4 सीढ़ी छूट चुकी है। तो हम एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी भी आपके बिजनेस को डेवलप करना सिखाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों के साथ में आपको हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, केवल सिखाएंगे नहीं, बल्कि हम आपको करवाएंगे भी। केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। आज जो हजारों लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट लेके आए ना, वही इंपैक्ट आपके बिजनेस में भी लेके आएंगे। तो पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी और करवाएंगे भी। और वो कैसे करवाएंगे? इस प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम का नाम है बीबी इंपैक्ट, बड़ा बिजनेस इंपैक्ट। 26 वीक का, यानी कि लगभग 6 महीने का ये प्रोग्राम रहने वाला है। और इस 6 महीने के प्रोग्राम के अंदर हम आपको क्या क्या देते हैं? सबसे पहला, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे, अपनी ग्रोथ, अपना कैश और अपना समय, ये सारी चीजें आप कैसे बढ़ाओगे, इन सारी चीजों का ज्ञान देंगे। कैसे देने वाले हैं? सबसे पहले हम आपको 3 बड़ी चीजें सीख देते हैं। 3 बड़ी चीजें हम आपको देते हैं।
जो आज आपने हमारा हेल्थ चेकअप वाला फ्रेमवर्क देखा है, इसी हेल्थ चेकअप के फ्रेमवर्क जैसे 52 फ्रेमवर्क्स हम आपको सिखाते हैं। ये 52 फ्रेमवर्क्स आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे सिखाएंगे। विवेक बिंद्रा जी के रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, उन वीडियोस को देख के आप सबसे पहले सीखते हैं कि आपके बिजनेस के किस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो विवेक बिंद्रा जी से सीखा उसको सॉल्व करने के लिए 26 लाइव सेशन होंगे, जहां पे हमारे एक्सपर्ट स्पीकर आएंगे और वो आपको 26 लाइव क्लासेस के अंदर आपको लाइव बताएंगे कि किस फ्रेमवर्क को धंधे में कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे मान लो मैं एक लाइव स्पीकर हूं, तो मैं लाइव स्पीकर आके मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्रेमवर्क को आपके धंधे में कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपके बिजनेस में कहां गैप आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व करना है। राइट, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइव आप अपने क्यूएनए, अपने सवाल जवाब वहां पे उस सेशन में कर पाओगे। उसके अलावा तीन चीजें हम आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और देते हैं। वो तीन क्या, वो हमारी तरफ से बोनस रहने वाले, बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन अभी ये समझिए, दो फ्रेमवर्क आपको हर हफ्ते आपको दो फ्रेमवर्क सिखाए जाएंगे। उसके अलावा आपको हमारी तरफ से 24 घंटे सातों दिन 24/7 आपको एक बिजनेस कोच दिया जाएगा। ये 24 घंटे सातों दिन तक ये बिजनेस कोच आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस की कोई भी कोर प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में। आपके बिजनेस में सेल्स की प्रॉब्लम है, इस कोच से आप चैट के माध्यम से पूछो कि मेरे बिजनेस की सेल्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो आपको सॉल्व करके देगा। आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग की, कंपटीशन की प्रॉब्लम है, आप इससे पूछो कि मेरा बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं कैसे बाहर निकलूं, ये आपको सॉल्यूशन देगा। 24 घंटे सातों दिन आपके लिए हिंदी भाषा के अंदर अवेलेबल रहेगा ये कोच। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की लर्निंग्स को लेके इस कोच को, विवेक बिंद्रा जी के दिमाग को हमने टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी हम आपको यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और ये सब कुछ हम कितने में दे रहे हैं? ये तीन चीजें, बड़ा बिजनेस की तरफ से कोच, 52 फ्रेमवर्क्स और इन्हीं 52 फ्रेमवर्क्स की लाइव ट्रेनिंग, ये सब कुछ हम कितने में दे रहे हैं? 1 लाख रुपए में? नहीं सर, बहुत छोटी रकम है 1 लाख रुपए, लेकिन नहीं ले रहे। 75,000 भी नहीं ले रहे, 50,000 भी नहीं ले रहे, कितना ले रहे जरूर बताऊंगा। लेकिन हमारे साथ में बने रहिए। पहले आप ये समझिए कि आपको हमारी तरफ से 3 बोनस कौन से मिल रहे हैं। ये जो 3 बोनस मिल रहे हैं, 3 बोनस अपने आप में, जितनी वैल्यू का हम आपको प्रोग्राम दे रहे हैं उतनी वैल्यू के 3 बोनस आपको मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने अपना हेल्थ चेकअप के लिए अपना स्लॉट बुक नहीं किया है, हेल्थ चेकअप के लिए अपना स्लॉट बुक नहीं किया है, हमारे कंसल्टेंट से, हमारे एक्सपर्ट से बात नहीं की है, तो जल्दी जाइए, सबसे पहले अपना स्लॉट बुक कीजिए, जहां पर हमारे कंसल्टेंट आपको बताएंगे कि आपके सारे बिजनेस के अंदर ये बड़ी ग्रोथ कैसे आने वाली है और कैसे हम आपको हेल्प करने वाले हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं कि 3 बोनस हम आपको कौन से देने वाले हैं। एक एक करके बोनस के ऊपर आएंगे। सबसे पहला बोनस है जिसके अंदर हम आपको 26 लाइव सेशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जो 26 लाइव सेशन आपको विवेक बिंद्रा जी के एक फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग्स में मिल रहे थे, उसके अलावा हम आपको 26 लाइव सेशंस और दे रहे हैं। और इन 26 लाइव सेशन में पता है क्या होगा? इन 26 लाइव सेशन में हम आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएंगे। भाई लोग क्या करते हैं, धंधा सिखाते तो है, लेकिन धंधे में पर्सनैलिटी कैसे अच्छी बनेगी ये कोई नहीं बताता। कोई ये नहीं बताता कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर बताता है तो उसका कोर्स अलग से देता है। कोई ये नहीं बताता कि मार्केटिंग को बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे करना है। कोई ये नहीं बताता कि पैसा कमा ले तो पैसे को कहाँ निवेश करना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बनेगी, बिजनेस के ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, मैन पावर, टीम मैनेजमेंट, ये सब कुछ कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर आपको 26 लाइव सेशन एक्स्ट्रा दिए हैं। ये 26 लाइव सेशन, इसकी कीमत मार्केट में आज हमने 9,999 रुपए रखी है, लेकिन इस प्रोग्राम के साथ ये पहला बोनस आपको फ्री मिल रहा है। तो वापस याद दिला दूं, 26 लाइव सेशन फ्रेमवर्क वाले और ये 26 लाइव सेशन एडिशनल, यानी कि 52 सेशन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपको हमारी तरफ से हमारा एक प्रोग्राम मिलने वाला है। देखो, बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे हम लगभग 110 कोर्सेज बना चुके हैं। हर कोर्स के अंदर हमने हर प्रकार का बंडल बना रखा है। एक रिटेलर है तो रिटेलर के लिए 35 कोर्स बना रखे हैं, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए 50-25 कोर्स बना रखे हैं, सर्विस बिजनेसमैन वाला है तो उसके लिए 30 कोर्स बना रखे हैं। तो ऐसे करके लगभग 7 बड़ी कैटेगरी के ऊपर हमने कोर्स बना रखे हैं। आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में, स्टार्टअप में, वुमन है तो वुमन के लिए, फ्रीलांसर के लिए, जिस किसी भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपको पूरा बंडल आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी कीमत 9,999 रुपए रहती है, जो आपको एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। ये आपको हमारी तरफ से बोनस नंबर 2, 2 बोनस मैंने आपको बताया, पहला 26 लाइव सेशन और दूसरा आपको हमारा 7 स्टार कोर्स। और इसके अलावा तीसरा आपको हमारी तरफ से मिलता है बिजनेस के लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल टेम्पलेट्स। भाई देखो, बिजनेसमैन के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस के लीगल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए वकील के चक्कर काटता रहता है। एक वकील कम से कम 1,500 रुपए, 5,000 रुपए, डिपेंड करता है कितना बड़ा वकील है, एक एग्रीमेंट का पैसा अपनी मर्जी के अनुसार ले सकता है। लेकिन अब आपके साथ में सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि आपको ऐसा किसी भी एग्रीमेंट के लिए कुछ
कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 750 से ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आप लोगों के लिए रेडी कर रखे हैं। ये 750 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस के, चाहे एचआर हो, आपको टीम मैनेजमेंट, टीम हायरिंग के लिए, टीम फायरिंग के लिए कुछ एग्रीमेंट बनवाना है, आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाना है, आपको मार्केटिंग सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट बनाना है, सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, टैक्सेशन के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट है, स्टार्टअप का डॉक्यूमेंट है, पिच डेक है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, ऐसे 750 डॉक्यूमेंट्स आपकी बिजनेस की नीड्स के लिए हमने आपको एब्सोल्युटली इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं। तीन बड़ी चीजें बताई है मैंने आपको। सबसे पहला, आपको हमारी तरफ से 26 लाइव सेशन जिसकी कीमत 10,000 रुपए रहती है, हमारी तरफ से 7 स्टार कोर्सेज जिसकी कीमत 10,000 रुपए रहती है, और तीसरा, आपको ये 750 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और इसकी कीमत हम लगभग 3,000 रखते हैं। ये तीन चीजें आपको बड़ी हमारी तरफ से मिलती है, और ये सब कुछ आपको कितने का मिलता है पता है? कितने का मिलता है? प्रोग्राम की प्राइस बताऊंगा, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं। अभी भी कई लोगों के दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे पता है कितने में क्या है। कई लोगों को दिमाग में क्लैरिटी है मेरे लिए काम करेगा या नहीं। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे लिए काम करेगा या नहीं, तो अपना कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए। लिमिटेड स्लॉट है, हमारे हमारे पार्टिसिपेंट से बात कीजिए, और ये सब कुछ हम आपको देते हैं मात्र 25,000 रुपए प्लस जीएसटी, 25,000 रुपीज प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग लगभग 29,000 रुपए में, 29,000 रुपीज में ये 6 महीने का प्रोग्राम आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस को यहां से बहुत बड़ा कर सकता है। आपके बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आपको लाइव कोच भी दे दिया हमने, आपको हमने विवेक बिंद्रा जी की ट्रेनिंग भी दे दी, आपको लाइव ट्रेनिंग सेशंस भी दे दिए, आपके बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाने के लिए आपको हेल्प कर दी, आपको हमारा कोर्स मिल गया, आपको हमारी तरफ से छठी बड़ी चीज, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट के हेल्प के लिए भी आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया। अब आपके बिजनेस में पता है कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता, केवल एक चीज रहती है, वो है आपका डिसीजन। एक डिसीजन आपको यहां से आज लेकर उठना है कि मैं अपने बिजनेस को यहां से आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए एक अच्छा माइंडसेट तैयार करूंगा। सबसे पहले अपना माइंडसेट तैयार करूंगा कि पैसे को मैं बटुए में नहीं बचाऊंगा, बटुए में नहीं बचाऊंगा, बुद्धि में लगाऊंगा। लास्ट टाइम कौन से कोर्स में पैसा खर्च किया था? लास्ट टाइम कौन सी लर्निंग में पैसा खर्च किया था? अच्छा, जिस लर्निंग में पैसा खर्च किया उसको कितना कंज्यूम किया, कितना खोल कर देखा? हमारे कंसल्टेंट आपके पीछे पड़ने वाले हैं, वो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको कॉल करने वाला है। अगर अभी तक स्लॉट बुक नहीं किया तो जल्दी से स्लॉट बुक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे Q&A सेक्शन पर। आई होप आपको ये बिजनेस हेल्थ चेकअप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों के जितने भी सवाल है, मैं ज्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा, जो भी आपके सवाल है आप अपना सवाल Q&A में लिखिए। आई विल रिक्वेस्ट शिखा मैम टू हेल्प मी इन Q&A। बिल्कुल जो भी सर। आपके सवाल है वो आप पूछिए प्लीज। और बिल्कुल सर, और जितने भी हमारी ऑडियंस हैं मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अपने क्वेश्चंस पूछ पाने का, तो आप बिल्कुल चैट में अपने क्वेश्चंस लिखिए। एंड तो पूरन सर, फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जी। मिनट मैं देख रही हूँ, एक्चुअली इतनी तेजी से क्वेश्चंस जा रहे हैं सर कि जब तक मैं क्वेश्चन को कर पा रही दैट क्वेश्चन हैज गॉन। ओके। एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू वांट टू पिक सर? एक मिनट, मैं यहाँ पे विंडो एक्चुअली ओपन नहीं किया है। जी आप मुझे एक बार लिंक शेयर कर देंगे प्लीज? श्योर सर, आई एम सेंडिंग यू द लिंक। ऑलराइट, मैं एक क्वेश्चन हुजीफा मस्काती जी ने पूछा है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इनका मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर। ओके। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। पेड भी होता है, फ्री भी होता है। डिजिटल मार्केटिंग से पहले समझना पड़ेगा कि आपका एंड यूजर प्रोफाइलिंग क्या है, आपका कस्टमर कौन है, वो कहाँ पर पाया जाता है। क्या वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है? क्या वो गूगल पर अवेलेबल है? क्या वो यूट्यूब ज्यादा देखता है? वो किन किन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता है? वो कितना टाइम सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहता है? ये सारी चीजें पहले रिसर्च करने की जरूरत है। जब तक ये सारे सवालों के जवाब आपके पास में अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक आपके दिमाग में इन सारे सवालों के जवाब नहीं होंगे, तब तक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप नहीं सोच सकते। अमूमन लोग पता है गलती क्या करते हैं? बोले मैं ये ईयरफोन बनाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूंगा। बोले मैं टेलर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूंगा। बोले मैं बोतल बेचता हूँ, मैं भी डिजिटल मार्केट, हर कोई बोल रहा है मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूंगा। कोई एक टीचर मिला मुझे, बोला क्या करना है? बोला यूट्यूब चैनल बनाना है। हर किसी के लिए नहीं होता मेरे भाई। पहले समझो, अपनी ताकत समझो, मार्केट की नीड समझो, मार्केट में मेरा कस्टमर कहाँ है, कैसे उसको उस तक पहुंचना है। ये जब तक सीखोगे नहीं, तब तक डिजिटल मार्केटिंग की गणित नहीं होगी। अब बड़ा बिजनेस कैसे हेल्प करता है, हम आपको 4A मार्केटिंग रेशियो बताते हैं कि सबसे पहले आपके कस्टमर को आपका एडवर्टाइजमेंट कितना अपील किया।
अपील अवेयर किया, अवेयर कि भाई उसको अवेयरनेस पहुंच गई कि भाई ये कस्टम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अवेयर के बाद में अपील कितने लोगों को किया, अपील के बाद में कितने लोगों ने आस्क किया, पूछा, आस्क के बाद में एक्ट कितने लोगों ने खरीद लिया, एक्ट के बाद में कितने लोगों ने एडवोकेट किया। ये सब हम आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या करना है, अपना स्लॉट बुक करना है और हमारे प्रोग्राम के बारे में समझना है, अपने बिजनेस की डिटेल समझाइए, फिर आपको काफी हेल्प लगेगा। धन बहादुर थापा जी का सवाल है, मैं पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो धन बहादुर थापा जी, पार्ट टाइम बिजनेस क्यों कर रहे हो? पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बोले जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहा हूँ फिर पार्ट टाइम बिजनेस करूंगा? नहीं, गलत। पहले तो जॉब स्विच क्यों करना है ना? अपना स्वधर्म पहचानो। सबसे पहले अपना स्वधर्म पहचानो कि मुझे कोई काम करना है तो क्यों करना है, वाई। हर हर सवाल के पीछे एक वाई होना जरूरी है, अपना अपना वाई पूछो। अच्छा, अगर लग रहा है कि नहीं मैं एक्चुअली सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सैलरी मेरे लिए कम पड़ रही है, कई लोगों के साथ होता है ना कि जितना पैसा आ रहा है उससे घर खर्च निकल रहा है, कुछ बच नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर स्किल की कमी है। क्या करना है? स्किल बढ़ानी है। जितना ज्यादा बुद्धि बढ़ाओगे, जितना ज्यादा नई नई स्किल्स होंगी, लीडरशिप स्किल्स होंगी, उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। स्किल कैसे मिलेगी? हमारे कंसल्टेंट से सेशन बुक कीजिए। सर, कस्टमर पहली बार बहुत ही पॉजिटिव बात करता है पर दूसरी बार कॉल नहीं अटेंड करता। किसी भाई साहब ने लिखा है और उनका नाम आ रहा है नल। कोई दिक्कत नहीं सर, आपका नाम आपने छुपाया है। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। पॉजिटिव रिस्पांस शुरुआत में फर्स्ट कॉल में देता है, सेकंड कॉल में नहीं देता। इसका मतलब पहली कॉल पे इंपैक्ट नहीं डाला आपने। पहली कॉल इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि कस्टमर आपसे बात करे तो उसको लगे यार जिस बंदे से मैंने बात की है ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू लाने वाला है। मेरे को ये ईयरफोन बेचना है, मान लो ये ईयरफोन मुझे किसी को सेल करना है, तो मैं किसी को सेल करने से पहले जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है पूछूंगा, वो क्या क्या गलतियां कर रहा है ये पूछूंगा, वो कौन सा प्रोडक्ट ले रखा है, उस प्रोडक्ट से उसको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है वो बताऊंगा। तो जितना ज्यादा मैं उसकी हेल्प पहली कॉल में करूंगा उतना ज्यादा वो सेकंड कॉल अच्छी होगी और उतना ज्यादा थर्ड कॉल फोर्थ कॉल अच्छी होगी। सेल्स को सीखने के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना सीखिए। अर्पणा जी बोल रहे हैं, कुछ भी लर्निंग से भी आगे नहीं कर पा रही, माइंड में भी नहीं हो रहा डिसीजन। मैम सॉरी, मैं सवाल नहीं समझ पाया। सर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, मैं चाहूंगी आप इसको एड्रेस करिएगा। जी, अ, आश्रित मौर्य जी का है, क्या हम 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हैं? मेरे बिजनेस के लिए डिस्कस करना चाहते हैं 1 to 1। बिल्कुल कर सकते हैं। आप सबसे पहले जिस भी कंसल्टेंट से आपकी बात हुई है आप उनसे बात कीजिए। वो आपको हेल्प करेंगे। आस्क क्वेश्चन के अंदर तो आपने सवाल पूछा ही है। स्लॉट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है। जहां पे आपने स्लॉट बुक किया है वो आपको पूरा का पूरा हेल्प करेंगे कि बिजनेस में कैसे यहाँ से आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि आपको उनसे हायर अथॉरिटीज पे बात करना है, आपको लगता है मैं सीधा विवेक बिंद्रा जी से बात करना चाहता हूँ, आपको लगता है आप मुझसे या मेरे जैसे ही किसी सीनियर लीडर से बात करना चाहते हैं, तो आप उनको बोलिए कि मुझे अपने चैनल पार्टनर से बात करवाइए, मुझे किसी सीनियर लीडर से बात करवाइए, बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पूरे भारत में हमारे ट्रेनिंग हेड्स होते हैं, वो वो आपका सवाल लेंगे और आपके बारे में बात करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। क्या हम सभी फ्रेमवर्क्स अलग अलग परचेस कर सकते हैं? रवि प्रकाश माथुर जी का सवाल है। रवि प्रकाश जी, बहुत स्मार्ट डिसीजन होगा कि एक एक फ्रेमवर्क को अलग अलग परचेस करना। लेकिन देखिए, अलग अलग परचेस के लिए हमने ऑप्शन रखा नहीं है, क्योंकि बिजनेस की जर्नी में अधूरे रह जाओगे आप अगर एक एक परचेस करने लगे तो। 52 फ्रेमवर्क है। मैंने आपको बोला आप फ्रेमवर्क नंबर 1 ले लीजिए, 1,000 रुपए दे दीजिए, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन पहले फ्रेमवर्क को लेकर अब उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने तरीके से, दूसरा तीसरा फ्रेमवर्क लगवाते लगवाते बहुत समय लग जाएगा, है ना? तो इसलिए हमने इसको 6 महीने के अंदर 52 फ्रेमवर्क डाले हैं, ताकि बड़ी रफ्तार से आप एक एक फ्रेमवर्क को करते रहो। जो लोगों को हमने हेल्प 1 साल 2 साल में की है वो हेल्प हम आपकी 6 महीने में कर पाए। तो वो पूरा प्रोग्राम ही ऐसा है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। अ, पूरन सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो हमेशा सीक्वेंस में होता है ना। जी, आप कोई रिजल्ट चाहते हैं, एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट। बट जी, बिजनेस पूरा का पूरा सीक्वेंस में होता है, तो जितने भी फ्रेमवर्क्स है ना वो बहुत सीक्वेंशियल हैं, बहुत सीक्वेंशियल हैं। आप जो एंड गोल अचीव करना चाहते हो वो एक सीक्वेंस में होगा। तो जो 52 फ्रेमवर्क्स हैं वो मात्र फ्रेमवर्क नहीं है, वो पूरी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी है। वो एक बिजनेस रिवाइवल की जर्नी है। जैसे अभी आपके साथ बैठ के बिजनेस का हेल्थ चेकअप किया। नॉर्मली पूरन सर, अगर एक व्यापारी की दिनचर्या देखी जाए
तो सुबह अपने गल्ले पे जाता है और शाम को वापस आता है, उसके बीच में उसके पास शायद ही ऐसा टाइम होता होगा जब वो बैठ के अपने बिजनेस को रिवाइव करने के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में या कुछ ऐसा सोच पाता होगा। बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, जब यहाँ पे बैठ रहा है वो, तो वो पूरे खुले दिमाग के साथ बैठ रहा है, आपके साथ फ्रेमवर्क्स फिलअप कर रहे हैं, उनको पूरा आइडिया लग रहा है। तो सेम थिंग हैपेंस। इट इज अ एंटायर जर्नी, ये पूरी जर्नी है, 6 महीने का पूरा कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। दिस इज अ जर्नी थ्रू विच दे आर गोइंग। तो बैक टू यू पूरन सर, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस थिंग। बिल्कुल सटीक जवाब मैम। जर्नी है और इस जर्नी को समझना पड़ेगा। जब तक जर्नी नहीं समझेंगे तब तक आपका एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और आपको जो इम्पैक्ट हम लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। धनेश्वर सिंघा जी ने लिखा है, मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए, मोबाइल एक्सेसरीज डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लेने में मदद करेगा बीबी इम्पैक्ट। सर देखिए, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल एक्सेसरीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया आपने, अब डिस्ट्रीब्यूटर लेने के बाद नए रिटेलर्स तक कैसे पहुंचोगे? वो रिटेलर आपको कितना ज्यादा धंधा कितनी जल्दी स्पीड में देंगे? हम इसमें ना आपको बहुत सारे रेशियो सिखाते हैं। कितने लोगों को एक्वायर किया, कितने लोगों को एक्टिवेट किया, कितने लोगों को रिटेन किया, है ना। एक्विजिशन, एक्टिवेशन एंड रिटेंशन, ये 3 रेशियोज पे हम लोगों ने खूब काम किया बिजनेस में। और यही रेशियोज हम आपको सिखाते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे स्ट्रांग बनेगा धानेश्वर जी, वो हम हेल्प करते हैं। कुरियर सर्विस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन से आगे कैसे निकले कुरियर सर्विस बिजनेस में? प्रदीप कुमार जी का सवाल है। सर आपको एंट्री और एग्जिट बैरियर में काम करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में ऐसा एंट्री बैरियर लागू करें जिससे कोई भी बंदा आपके साथ में compete नहीं कर पाए। दूसरा, compete कर रहा है वो बड़ी बात नहीं है, कस्टमर लॉयल्टी आपके साथ कितनी जुड़ी है। मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन मैं हमेशा डीटीडीसी में जाके कुरियर सर्विस करवाता हूँ। अच्छा, मैं डीटीडीसी क्यों जाता हूँ पता है आपको? क्योंकि वहां का मैनेजर, वहां की टीम, वहां का स्टाफ, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है उनका। तो क्या आपका कस्टमर सर्विस, कस्टमर से अच्छा रिलेशन है जिसके चलते कस्टमर जुड़ा रहता है आपके साथ? अगर है तो अच्छी बात है। अब कई लोगों के साथ दिक्कत पता है क्या होता है सर? कई लोगों के साथ दिक्कत होता है कि बोले कस्टमर जुड़ा तो रहता है लेकिन नया कस्टमर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया, नए कस्टमर को लाने के लिए आप शायद एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इन सारी चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। इस पे काम करना पड़ेगा। रोबिन दास जी बोल रहे हैं, आपका कुछ कुछ बात समझ में आया और कुछ कुछ बात समझ में नहीं आया, मेरे को क्या करना है बिजनेस ग्रोथ के लिए? रोबिन दास जी एक बात समझो, आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप का स्कोर है वही आपका सब कुछ है। आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप का स्कोर क्या आया है? अगर 14 से लेकर 28 आया है तो रोबिन दास जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? कहाँ कहाँ मेहनत करनी है, क्या करना है उसके लिए? अपना स्लॉट बुक करो, हमारे बिजनेस कंसल्टेंट आपका हेल्थ चेकअप का फॉर्म देख के आपको बताएंगे क्या करना है। ठीक है। अगर आपका बीच का नंबर आया है तो आप आधी मेहनत कर चुके हो, आधी मेहनत और करनी है, आपको भी बहुत आगे जाना है तो आपको भी वही करना है। और अगर सबसे अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत अच्छा कर चुके हो, अभी यहाँ से इस ग्रोथ के ऊपर हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो काफी सारे सवाल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब एक एक करके और सवाल नहीं ले पाएंगे। कई लोगों ने लिखा है, रोनी राजपूत ने लिखा, आई लव डॉक्टर विवेक बिंद्रा, थैंक यू सो मच। जय हो बड़ा बिजनेस की। अच्छा, धन्यवाद। काफी लोग यहाँ पे अपना प्रेम बरसा रहे हैं, आप लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन की टॉप लर्निंग जो भी रही आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। इसी प्रकार के और बिजनेस लर्निंग, बिजनेस ट्रेनिंग सेशंस के लिए आपको पता है क्या करना है? आपको अपने कंसल्टेंट से कनेक्टेड रहना है, उनसे बात कीजिए और हमारे अगले सेशन के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। और हमारे बीबी इम्पैक्ट प्रोग्राम के लिए, जिसका नेक्स्ट बैच 12 तारीख को शुरू हो रहा है, आज 8 तारीख है, 4 दिन बाद में हमारे बीबी इम्पैक्ट का अगला बैच शुरू हो रहा है। 50,000 रुपए के प्रोग्राम को हम मात्र 25,000 रुपए में दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें, 6 बड़ी चीजें वहां हम आपको दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं वापस याद दिला देता हूँ। सबसे पहले 52 फ्रेमवर्क्स आपको मिल रहे हैं। 52 फ्रेमवर्क्स के साथ में आपको उनके लाइव सेशंस मिल रहे हैं। आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा मिल रहा है। आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हमने आपको 26 एडिशनल लाइव सेशन दिए हैं। हमारा 7 स्टार कोर्स दिया है जिसकी 10,000 रुपए कीमत रहती है। और बिजनेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सब कुछ हमने आपको दिए। ये 6 बड़ी चीज जिसकी कीमत एमआरपी 50,000 रुपए प्लस जीएसटी रहती है, मात्र 25,000 रुपए में दे रहे हैं। इसको बुक कीजिए। आप बुक कर सकते हैं कुछ टोकन पेमेंट देके, रिमेनिंग पेमेंट 12 तारीख से पहले पहले कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हैं 12 तारीख से पहले पहले। या फिर और क्लैरिटी लेनी तो अपना स्लॉट जरूर बुक कीजिए, स्लॉट बुक करने का पैसा नहीं लगता। इसी प्रकार के और सेशंस को देखने के लिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिखा मैम। गुड नाइट, जय हिंद।
थैंक यू सो मच पूरन सर।